लोग का ये जो सेशन है आज का, ओके, दैट इज नोन एज डाइव इनटू इंजीनियरिंग। इसका मैं एक बेसिक आइडिया तुम लोगों को देता हूँ कि एग्जैक्टली व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग। वहां पे टैगलाइन भी दिखेगा तुम लोगों को, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर जर्नी। ओके, ये जर्नी कोई ऐसी वैसी जर्नी नहीं है, ये तुम लोगों की इंजीनियरिंग की जर्नी की हम लोग एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्पेंड योर 4 years इनटू दिस, ओके। और ये तुम लोगों के डिग्री लाइफ के 4 years है, जिसके बाद यू विल बी एक्सपोज टू योर करियर बोल सकते हैं हम लोग, योर वर्क लाइफ, जहाँ पे तुम लोग अपने नेक्स्ट 50 years में भी 60 years डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। वैसे भी आजकल सिचुएशंस बहुत खतरनाक हो चुके हैं तो वो सब चीजों को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो जितना भी लाइफ स्पैन रहेगा, तुम लोग एक चीज में काम करने वाले हो लाइफ के। सकते हैं, ओके। कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो तुम लोगों का एजुकेशन पैटर्न था वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ। फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो तौसीफ ने भी मेंशन किया, मैंने भी मेंशन किया, फर्स्ट वाला चीज, मिसिंग आउट ऑन ग्रेट स्टार्ट ऑफ योर डिग्री लाइफ। डिग्री में आने के बाद कुछ सपने थे, राइट, अपने, मतलब 11th-12th में कभी कॉलेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, सोचा कि चलो बाद में जाने के बाद देख लिया जाएगा, तभी एक्चुअल कॉलेज लाइफ एंजॉय करने मिलेगा। अभी तो बस स्कोर लाना है, एक अच्छे कॉलेज को एम करना है, एंड देन वो कॉलेज आने के बाद वी कैन लिव अप टू आवर ड्रीम्स कि हाँ बाबा, एक कॉलेज का माहौल, कैंटीन लाइफ, एवरीथिंग, लैब हो सकता है, हर एक का फैसिनेशन अलग होता है कॉलेज की तरफ। क्राउड हुआ, मुंबई साइड का कॉलेज हुआ, मेन सिटी हब का कॉलेज हुआ, ओके। तो ये सब चीजों के सपने हम लोगों ने देखे थे, वो मिस हो चुके हैं बॉस। देन अभी स्टडी करते टाइम भी, ओके, जो भी एजुकेशन पैटर्न फॉलो हो रहा है तुम लोगों का, उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूज कम्युनिकेशन गैप, जो तुम लोगों को दिखा होगा। लगा बहुत सारे लोगों को कि जो टीचर कन्वे करना चाह रहा है या फिर कॉलेज जो कन्वे करना चाह रहा है वो बहुत से पहुंच नहीं पा रहा है अपनी तरफ, ऐसे कुछ लगा बहुत सारे लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। एग्जैक्टली, बिकॉज ये सिचुएशन हो रहा है, राइट, कि छोटी छोटी चीजें, ओके, जो चाह रहा है हर एक जन अपने एंड से बहुत 100% देना चाह रहा है, ओके। बहुत बार ऐसे नहीं है कि एवरी टाइम इट्स अबाउट नेगेटिव थिंग्स और चीजें पहुंचती ही नहीं अपने पास। बहुत सारे टाइम पे पीपल आर ट्राइंग टू गिव अस, बट बिकॉज ऑफ दो कम्युनिकेशन गैप्स वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ओके। देन फिर अभी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अगर देखने गए तो उसमें जो चीज कभी ऑफलाइन चलता था, ओके, टीचिंग मेथोडोलॉजीज वगैरह हो, वो अचानक से शिफ्ट हो गए थे तुम लोगों के ऑनलाइन थिंग्स पे। टीचर वेर नॉट यूज टू दैट, राइट। तो वहां पे एक चेंज हुआ। मैथ जैसे सब्जेक्ट भी अभी प्रेजेंटेशन पीपीटीज पे चलते हैं। देर आर मेनी मोर थिंग्स जहाँ पे ऑनलाइन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। हम लोग एजुकेशन पैटर्न को एग्जैक्टली दोष नहीं दे सकते वहां पे, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें एडजस्टेबिलिटी की है, एडेप्टेशन की है, ओके। सो उसमें बहुत सारे झोल हो गए। देन ट्रिवियल प्रैक्टिकल लर्निंग इशू। तुम लोगों के लैब्स कैसे होते हैं अभी मुझे बताओ थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल BEE, जो तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट स्टडी किया होगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू गाइस कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ थोड़ा बहुत कि यहाँ पे जो क्राउड है वो मेनली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा के अंडर का क्राउड है, ओके। बिकॉज वी आर प्लानिंग सम जर्नी फॉर यू कि जो स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा। हाँ चलेगा, आप अगर सेकेंड ईयर में हो या फिर पास आउट हो, यू आर जस्ट हियर टू गेट द आइडिया कि क्या हम लोगों ने मिस आउट किया और हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं, then it is also fine, okay. So question to my first year students, okay, जो यहाँ पे तुम लोगों का लैब वाला एक्सपीरियंस कैसे था? एनीवन? सर हुआ ही नहीं ना सर। सर वो Okay. एक ऐप पे ही हुआ था। बहुत Okay, घटिया। okay. For example, लैब पे हुआ if था। I will take BEE, okay, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट था, जिसके अंदर बेसिकली तुम लोग ब्रेडबोर्ड पे काम करोगे, सर्किट्स को कनेक्ट करोगे, किट्स को हैंडल करोगे, तो दैट विल बी द थिंग। जब तुम लोगों को फील आता है वो चीज का, तो वो तुम लोगों ने कैसे किया फिर? नाइफ के लगे किया ही नहीं सर। सर, कॉलेज ने सीधा PDF भेज दिया कि ये है प्रैक्टिकल, ये हाँ। तुमको लिख के भेजना है हमको, एज अ असाइनमेंट भी था। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल सेम तरीके से लिया। जर्नल कंप्लीशन किया लैब में। नहीं हमको कैसे, कार्डवर शिकवत होते हमारे कॉलेज लॅबमध्ये घेऊन गेले पर वो कोई ऐप से ही हुआ था, ऐसे लैब ओके में। ओके ओके, आमचा व्हर्च्युअल लॅब होता काहीतरी ते हाँ बरोबर दैट इज virtual lab. ऑल्सो गुड इनिशिएटिव एक्चुअली। वर्चुअल लैब जो चीज था
वो एक एक्चुअली गुड इनिशिएटिव था, लेकिन कितना भी कर लो ना, माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं जो तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग कितना भी वर्चुअली लर्न करने को ट्राई करो, अनलेस एंड अनटिल देयर आर सम सब्जेक्ट जिनको तुम लोग फिजिकली टच कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की हम लोगों ने, अगर हम लोग सर्किट्स को टच नहीं कर पाएंगे, रजिस्टर क्या होता है उसको फील नहीं कर पाएंगे, वायर्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, देन देयर इज नो मजा वहां पे। ओके, तो वो जो चीज है ना, वही हमारा फोर्थ पॉइंट है वहां पे कि ट्रिवियल प्रैक्टिकल लर्निंग एंड एक्सपोजर। लैब्स नहीं देखने मिले, लाइब्रेरीज को एक्सेस नहीं करने मिला, जहां पे तुम लोगों को स्टडी करते टाइम रेफरेंस बुक्स को हैंडल करना चाहिए था डिफरेंट डिफरेंट, जो कि घर पे बैठे ऑनलाइन हर एक जन नहीं सोच पाता इमीडिएटली उसके बारे में, लेकिन वो चीजें कॉलेज की लाइब्रेरी में इजीली एक्सेस हो जाती है। सामने एक सेक्शन जब दिख जाता है पूरा, BEE लेके अभी सामने खड़ा हो जाऊंगा, वो सब कुछ दिख जाएगा, तो सब कुछ इजी हो जाएगा, राइट। तो वो चीजों में मिस आउट कर गए हम लोग। देन पुअर मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक ईयर, वो हर एक कॉलेजेस ने प्रूव कर दिया लिटरली। ठीक है, पूरा दोष नहीं डाल सकते, लेकिन अभी 1 साल होने के बाद भी वो चीजें इंप्रूव होनी चाहिए थी, थोड़ी थोड़े लेवल पे हो रही है, लेकिन स्टिल इट इज मिसिंग। ओके, वहां पे काम किया जा सकता था। एंड देन सबसे लास्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो बहुत दुखता है एक्चुअली, फीस बर्डन ऑन पेरेंट्स, बिकॉज कॉलेज ने अपने लेक्चर्स ऑनलाइन कर लिए। ओके, देन लैब्स एक्सेस नहीं मिले, देन बाकी सभी फैसिलिटीज हो गए, तुम लोगों का कैंपस एक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फीस किधर भी कमी नहीं हुई। ओके, फैसिलिटीज बढ़ने चाहिए थे उल्टा। सो दिस इज द थिंग विच आई एम प्रेजेंटिंग टू यू राइट नाउ। 4 साल का तुम लोग का मास्टर प्लान किस तरीके से वर्क करना चाहिए। ओके, बिकॉज चीजें चलेंगी, लेकिन अगर उसको हम लोग अपने हाथ में नहीं लेंगे ना, थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। 4 साल अगर तुम लोग जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दोगे ना, तो कभी अच्छे से प्लान आउट होंगे ही नहीं। सो व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू राइट नाउ इज नथिंग बट 4 years ऑफ इंजीनियरिंग मास्टर प्लान, कि तुम लोग कैसे अपना 4 साल का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड दिस इज योर स्टार्ट राइट नाउ, जो तुम लोग देख रहे हो फर्स्ट ईयर, जहां पे फर्स्ट थिंग तुम लोगों को दिखेगा कि गेट यूज टू न्यू स्टडी पैटर्न एंड एकेडमिक ईयर। 11th-12th का पैटर्न अलग था, राइट, कंप्लीटली डिफरेंट था। एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे, बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, एंट्रेंस का जो स्टडी पैटर्न था वहां पे कंसेप्ट्स के ऊपर हम लोग ध्यान तो देते थे, लेकिन वो थियोरेटिकल थिंग था, वहां पे कभी भी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच पिक्चर में नहीं आया था। समझ में आ रहा है? अभी ये चीज चेंज होगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू लर्न ना, उसको तुम लोगों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, उसको रिलेट करना पड़ेगा। दैट इज माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट की बात करता हूं उसके अंदर, मैथमेटिक्स। नॉट बिकॉज की सॉल्विंग के लिए डिफिकल्ट है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सॉल्विंग वाइज देखने जाएंगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा सबको, बट माई पॉइंट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। अगर मैं वेक्टर्स की बात करता हूं, तो कैन यू इमेजिन कि फिजिक्स में वेक्टर अलग होता है? कैन यू इमेजिन कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी वेक्टर होता है और उसका काम अलग होता है, जिसको मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है? देन तुम लोगों का, मेरे पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा हूं मैं, कि हाँ, एक चीज को, मैथमेटिकल टूल को तुम लोग कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब तुम लोग उसको अपने फील्ड के अकॉर्डिंगली एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब मैट्रिक्स को देखेगा, तो उसको पता चलना चाहिए कि बहुत सारे जो टूल्स है, मैटलैब हुआ फॉर एग्जाम्पल, विच स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लैब। ओके, आई होप कुछ लोगों ने सुना है। अगर मैं दिखा सकता हूं तो बाजू में दिखाता हूं तुम लोगों को, व्हाट इज मैटलैब, उसका लोगो कैसे दिखता है, उसका साइट क्या है एग्जैक्टली। सो दीज आर द टूल्स बेसिकली जो तुम लोगों को हेल्प कर रहे हैं टू लर्न अबाउट द थिंग्स। यहाँ पे 3D मॉडलिंग वगैरह चलता है हर एक चीजों का, चाहे वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के पर्सपेक्टिव से हो, जिसका यूज करके ये मॉडलिंग किया जाता है, या फिर और भी चीजें। नेक्स्ट थिंग जो आता है तुम लोगों का, मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह। ओके, अभी मैं वीडियो तो नहीं प्ले कर रहा हूँ, बट माई पॉइंट इज कि यहाँ पे मॉडलिंग के ऊपर काम चलता है तुम लोगों का। ओके, सिमुलेशंस की बात करते हैं हम लोग, वो चलेगा तुम लोगों का यहाँ पे, और ये सब चलता है कोडिंग के पर्सपेक्टिव पे। कोडिंग के बेसिस पे ये सब चीजें अचीव की जाती है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ का कोडिंग करने के लिए तुम लोगों को कंप्यूटर ब्रांच से ही होना चाहिए, IT ब्रांच से ही होना चाहिए, नेसेसरी नहीं है। ये टूल यूनिवर्सल है, यहाँ पे सिविल का स्टूडेंट भी काम करेगा, यहाँ पे मैकेनिकल का स्टूडेंट भी काम करेगा, यहाँ पे वॉल्व भी डिजाइन होते हैं, उनका सिमुलेशन भी होता है। ये मैं चीजों की बात कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीजें रहेंगी जहां पे तुम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर पिक्चर में आएगा, और तुम लोगों को वहां पे काम करना पड़ेगा। सो
फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम लोगों के सामने है, दैट इज नथिंग बट अ प्रैक्टिकल अप्रोच. ओके, सेकंड वाला चीज तो वैसे भी मिस आउट कर चुके हो, राइट? गेट यूज टू ट्रैवलिंग किया अभी कुछ कॉलेज के लिए? कुछ भी नहीं, जीरो. कुछ नहीं सर। एग्जैक्टली. सो ये दिस इज में गए अ, थे एडमिशन के लिए बस. हाँ, स्टार्टिंग में तभी कॉलेज देखा था, उसके बाद तो वैसे भी कुछ कॉलेज तो देखा नहीं है ऐसे. लेकिन माय पॉइंट इज कि ये चीज एडवांटेज की तरह कंसिडर किया जा सकता है. तुम लोगों का जो स्ट्रेस वाला लाइफ था कि ट्रैवलिंग में ट्रेन ट्रैवलिंग करो, बस ट्रैवलिंग करो, या फिर एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यू आर गेटिंग, जिसके वजह से तुम लोगों को स्ट्रेस आएगा. पूरा दिन तुम लोगों का 9 to 5 का कॉलेज शो होगा, उसके बाद ट्रैवलिंग में तुम लोगों का पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाएगा. वो सब चीजों से तुम लोगों को चांस मिल रहा है इस बार कि तुम लोग वो टाइम यूटिलाइज कर सको एक्स्ट्रा थिंग्स में. ओके, देन द थर्ड थिंग इज रेफरेंस बुक्स. 11th-12th में टेक्स्ट बुक्स थे, राइट? अभी वैसे नहीं है. अभी यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड एंड तुम लोग एट अ टाइम 2-3 जगह पे रीड कर सकते हो और वहां से जो कंसेप्ट जहां पे अच्छा है वहां से उसको पिक कर सकते हो. दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन इंजीनियरिंग. ओके, आई नो कि वो देखने में डिफिकल्ट लगता है. ओके, इट इज नॉट सो इजी कि हाँ बाबा मैंने 4 बुक सामने रख दिए. बुक, बिकॉज पहली बात वो बुक का साइज देख के लोगों का दिमाग घूम जाता है. मतलब इमेजिन एक बुक इतने साइज का है कि उससे तुम लोग बाइसेप्स मार सकते हो. लिटरली लोग यही करते हैं. मतलब लाइब्रेरी में जाने के बाद फर्स्ट रिएक्शन बच्चों का क्या होता है कि हम लोग हाथ में बुक्स लेते हैं. ओके, एंड वी स्टार्ट जस्ट डूइंग बाइसेप्स एंड ऑल, एंड लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यार सच में इतना पढ़ना है क्या. लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगती है कि नहीं यार, ये तो एक रेफरेंस बुक है, इसके अंदर मुझे एक ही टॉपिक करना है जो कि यहाँ पे अच्छा दिया है. देन देयर विल बी सम अनदर टॉपिक जो दूसरे बुक में अच्छा दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल BEE का एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया था, तो उसमें भी बहुत सारे बुक्स थे, राइट? हर एक जन ने अलग अलग बुक से पढ़ा होगा. कुछ लोगों ने रवि सिंह हैंडल किया रहेगा, कुछ लोगों ने BR पाटिल से पढ़ा रहेगा. ओके, सो देर आर डिफरेंट ऑथर्स वी आर हु आर प्रोफिशिएंट इन देयर सर्टेन टॉपिक्स. तो उसके अकॉर्डिंगली चीजों को फॉरवर्ड लिया जा सकता है. ये चीजों को नोट डाउन करो. ये चीजें अगर तुम लोग अपने अंदर अप्लाई करते हो, ओके, इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करते हो ना, तो यू विल फाइंड अ चेंज, पॉजिटिव चेंज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. ओके, एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे, क्या है वो पॉइंट? स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द बाउंडलेस वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग, फाइंड योर इंटरेस्ट एंड सर्च फॉर योर पैशन. ओके, दिस इज द पार्ट जहां पे क्रक्स है सब कुछ. अगर तुम लोगों को अपने इंजीनियरिंग करियर से प्यार करना है ना, तो हाँ, उसके लिए उसको पहले एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना पड़ेगा. कितने लोग यहाँ पे हैं जिन लोगों ने एक्चुअली इन डेप्थ स्टडी किया था? क्या लगता है तुम लोगों को? क्या तुम लोगों ने अपने ब्रांच के बारे में उतना जाना था? क्या उतना 12th के बाद टाइम मिला तुम लोगों को कि यू कैन थिंक अबाउट इट एंड उतने रिसोर्सेस को गैदर कर सको और फाइनलाइज कर सको चीजों को? सर टाइम तो बहुत था, बट ओके, बोलते कोई था नहीं गाइड करने के लिए. कुछ ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट बस. ट्रू. तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? इट्स नॉट जस्ट तौसीफ्स प्रॉब्लम, राइट? यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स है. तुम लोगों को भी लगा रहेगा, भूषण है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे चिन्मय है, देन दिशा, किंजल, राहुल. ओके, सो यू गाइज मस्ट हैव रियलाइज, राइट, कि अचानक से डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में दे दी है. हाँ बाबा, लेकिन उसके लिए कुछ रिसोर्सेस भी पता नहीं है कि कहाँ से चीजों को गैदर करूँ. केमिकल इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, और ये कौन सा पैटर्न है एग्जैक्टली कि पहले मैं ब्रांच चूज कर लूं और फिर जाके फर्स्ट ईयर में जाके सभी ब्रांचेस के एक एक सब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट करूं. ये क्या लॉजिक हुआ? ये भी चीजें कंफ्यूज करने लगती है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जिससे ऊपर उठ के अगर अभी ब्रांच चूज कर ही लिया है तो अभी अचानक से ब्रांच चेंज तो नहीं हो सकता, राइट? कितने लोगों का ब्रांच चेंज हुआ सुना है तुम लोगों ने? क्या तुम लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस में डू यू नो एनीवन जिसका ब्रांच चेंज हुआ है? नहीं सर. सर किसी सीनियर से भी अगर पूछा ना, मतलब कि कैसे है ब्रांच वगैरह, तो उन लोग बोलते हैं हम लोग का भी स्टडी पैटर्न चेंज हुआ, हम लोग का भी पोर्शन में मतलब अलग चेंज कर दिया पूरा. तो हम लोग भी तुम लोग को इतना नहीं बता सकते जितना हम लोग प्रैक्टिकली सीखे ना, तो उससे पूरा चेंज हो गया सेकेंड ईयर. मतलब हम लोग इतना कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में. ओके. सो बेसिक आइडिया समझ रहा है तुम लोगों को कि अगर तुम लोगों को ये सब चीजों के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, जो कि मे भी पहले ना हुआ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग द थिंग्स. ओके, देयर आर 2 कैटेगरीज आई एम अज्यूमिंग फॉर नाउ.
एक जिनको एक्चुअली पैशनेटली इंटरेस्ट है उनके लिए तो चीजें इजी है, उनको बस चीजों को देखना अभी जो भी तुम लोगों को सामने आएगा रिसोर्सेस को, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट गो ऑन एक्सप्लोरिंग देम। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता था पहले कि हाँ मुझे यही चाहिए वही चाहिए, आई जस्ट प्रेफर्ड द गुड कॉलेज, ठीक है मैं ब्रांच को थोड़ा सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी टाइम नहीं गया है राइट। कोई भी ब्रांच जो स्टैंड कर रहा है इंजीनियरिंग में राइट नाउ, दे हैव देयर सिग्निफिकेंस, ओके। वो स्टैंड कर रहा है बिकॉज उनके ऊपर पूरा वर्ल्ड डिपेंड कर रहा है। देयर इज नो ब्रांच की जिसको अचानक से पूरा हटा दिया और तुम लोगों का वर्ल्ड सस्टेन कर जाएगा। कंप्यूटर्स भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल फैक्ट्रीज भी इंपॉर्टेंट है, केमिकल्स की बात कर रहे हैं, अभी मेडिसिन दिख रहा है तुम लोगों को, उनको अगर बाजू में हटा दिया तो कैन वी बी एबल टू फाइट द कोरोना सिचुएशन? नहीं हो सकता। ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर्स की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की बात करेंगे तो वेंटिलेटर्स की जरूरत है अपने को, पीपी किट्स जो मटेरियल से डिजाइन किए गए थे वो मटेरियल साइंस अगेन केमिकल का पार्ट है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स रे, कुछ भी चीज नहीं छूट सकता उसके अंदर से। एंड अगर अपने को ये सब चीजों को पैशनेटली फॉलो करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है ना, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपने को इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आज की दुनिया में सबसे भारी चीज तुम लोगों के सामने यही है ना कि इंटरनेट, बेस्ट थिंग हैपन टू यू राइट नाउ, ओके। आगे बढ़ते अभी हम लोग सेशन के अंदर। तो स्टेप 2 क्या रहेगा तुम लोगों का? तो जैसे कि मैंने बोला, जस्ट स्टे इन टच विद अस। अभियांत्रिक फाउंडेशन इज देयर फॉर यू टू हेल्प यू, ओके। और अभियांत्रिक फाउंडेशन एक पर्सन नहीं है, ओके, दैट इज नॉट जस्ट मी और विराज जो अभी थोड़ी देर बाद सेशन में हम लोगों को ज्वाइन करने वाला है, ओके। दिस इज नॉट जस्ट 2 persons और 3 persons, दीज आर बंच ऑफ इंजीनियर्स जो तुम लोगों के सामने रहेंगे हमेशा। एवरी पर्सन तुम लोगों को हर एक वे में गाइड करने को ट्राई करेगा, फिर चाहे वो सेकंड ईयर से हो, चाहे वो थर्ड ईयर से हो, चाहे वो एल्यूमिनाइज हो जो पास आउट हो चुके हैं, जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं राइट नाउ, दे आर इंजीनियर्स। कॉलेज छूट चुका है लेकिन इंजीनियरिंग वो पैशन होता है वो तो नहीं गया है ना किधर भी, तो वो पैशन अपने को अलाइव रखना है, ओके। सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा और फिर हम लोग सीधा अपने सेशन के पास चले जाएंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली अभियांत्रिक फाउंडेशन, ओके। इट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव जो कि अभियांत्रिक एकेडमी में स्टार्ट हुआ है उनके स्टूडेंट्स की तरफ से, ओके। एंड हम लोग कुछ प्रोफेसर्स है जो उनको गाइड कर रहे हैं वो सब चीजों में, बट वी आर टुगेदर इन दिस। दिस इज नॉट जस्ट अ मूवमेंट ऑफ प्रोफेसर्स या फिर बहुत पढ़े लिखे लोगों का, दिस इज ऑल अबाउट अस। तुम लोग भी अगर एक छोटी चीज भी अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इट इज वेरी वेलकम, वेरी वेलकम, ओके। तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, तुम लोगों को जब भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तुम लोगों को नॉलेज गेन करना है, स्किल्स को एक्वायर करना है, पॉलिश करना है उसको अपने ओन सेल्फ में, सेल्फ स्टडी जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये चीज चलते रहना चाहिए, माँ कसम। शेयर करो उसको, अभियांत्रिक फाउंडेशन को बहुत सारे नए लोगों से जोड़ो, दैट इज योर जॉब, सिंपल थिंग, ओके। और जितना अपने नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो उतना कंट्रीब्यूट करते रहो। व्हाट इज आवर फाइनल एम, गोल क्या हम लोगों का यहाँ पे, ओके, वो चीज समझ लो, बिकॉज इट विल बी इजियर देन हम लोग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ओके। हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लाना चाहते हैं। जैसे जैसे फ्यूचर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट मेनी प्रोजेक्ट जो कि लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे जितना हो सके। यस, DIY प्रोजेक्ट्स तो करेंगे ही, ओके, जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे स्किल्स को डेवलप करेंगे, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम्स हुआ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, जिसके बारे में सबको जानना है, वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम और भी चीजों को हम लोगों को एक्सप्लोर करना है, दैट इज नथिंग बट लाइव प्रोजेक्ट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अभियांत्रिक एकेडमी जिसके थ्रू ये सब चल रहा है, हमारा वेबसाइट बेसिकली दैट इज मेड बाय स्टूडेंट्स। अभी लॉजिक मेरा सिंपल है, यहाँ पे वेबसाइट एक कंपनी को भी हायर किया जा सकता है उसको बनाने के लिए, लेकिन व्हाई नॉट स्टूडेंट्स मेक इट। अगर लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी, राइट, तुम लोगों के लिए उसको अडॉप्ट करना, एब्जॉर्ब करना। आई यूज्ड टू वर्क इन सम NGO, वहां पे सिविल इंजीनियर्स ने, 3rd and 4th ईयर के सिविल इंजीनियर्स ने एक डैम बिल्ड किया गांव के लिए। दिस इज द सोशल एलिमेंट जहां पे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज आवर पावर। अगर हम लोग 100 इंजीनियर्स एक जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे ना, अपने पास उतना दिमाग तो है बॉस कि हम लोग सब चीजों को हैंडल कर सके। हम लोगों को बस गाइडेंस की जरूरत है, राइट। उसके लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की जरूरत है और वो हम लोग रेडी कर सकते हैं चीजों को, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को?
सो आवर पॉइंट इज कि हम लोगों को बस अपने स्किल्स को बढ़ाना है, ओके, अपने जूनियर्स तक उसको पास ऑन करना है। देन उसके लिए फिर वर्कशॉप्स होंगे, वेबिनार्स होंगे, सेमिनार्स होंगे जो अरेंज होते रहेंगे अभियांत्रिक फाउंडेशन की तरफ से। एंड देन देयर इज मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट जहां पे हम लोग को और भी काम करना पड़ेगा, सिंस एवरीवन इज नॉट एक्सट्रोवर्ट, राइट, हर एक जन खुल के बात नहीं करता, तो वहां पे भी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी हम लोग काम करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, टीम वर्क क्या होता है, कैसे तुम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक बड़े प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हो, वो सभी चीजों के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम चलेगा, ओके। एंड धीरे धीरे फिर तुम लोग ग्रो होते जाओगे, यू विल रियलाइज दैट, तुम लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे, ओके। जस्ट यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड टू इवेंट्स, ट्राई करो रीच आउट करने को स्टूडेंट से या फिर मुझसे या फिर विराज सर से या फिर तुषार सर से वगैरह, एंड इन्वॉल्व करो खुद को जो भी एक्टिविटीज चल रहे हैं उसके अंदर, ओके। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Why we are here exactly, that is the thing। एक सिंपल सा कोट लिखा है हम लोगों ने, बहुत वेरी वेल नोन एंड फेमस कोट है, सब लोगों ने सुना रहेगा। रोम wasn't built in a day, but they were laying bricks every hour। yes, 4 साल का इंजीनियरिंग करियर, 4 साल के इंजीनियरिंग करियर के बाद वाला वो 25 लाख का पैकेज चाहिए, 12 लाख का पैकेज चाहिए, माँ कसम 18 लाख का पैकेज चाहिए, हर एक का सपना होता है, राइट। हर एक जन को चाहिए कि एक बड़े कंपनी वो वर्क करे, देयर ड्रीम कंपनी, नॉट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मनी एवरी टाइम, इट इज अबाउट समटाइम द पैशन। गूगल में काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, टेस्ला में काम करना है, दीज आर योर ड्रीम कंपनीज जहां पे तुम लोग वर्क करना चाहते हो। लेकिन क्या उनके लिए अगर तुम लोगों को एलिजिबल बनना है तो क्या वो इतना इजी है क्या हर एक स्टूडेंट जब अप्लाई कर देगा गूगल में क्या वो सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं सर, इतना इजी तो नहीं है, राइट, चीजें। उसके लिए तुम लोगों को बेस से काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे, अचानक से सब कुछ क्रिएट नहीं होने वाला है। आई हैव सीन सम स्टूडेंट जो 3rd एंड 4th ईयर में जाके अचानक से अपना रेज्यूम बनाने बैठ जाते हैं, वो रेज्यूम के अंदर कुछ भी डालने लगते हैं, लिटरली एनीथिंग, कुछ भी, एक ऐसी वर्कशॉप छोटा सा अटेंड किया, उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है, एकदम सिंपल थिंग, कुछ भी हो सकता है वो। इट्स जस्ट अ शॉर्ट वेबिनार, फॉर एग्जाम्पल ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, अभी इसको डाल देंगे वहां पे। दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन पुट इन योर रेज्यूमे, ओके। रेज्यूमे तुम लोगों के स्किल सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली बताएगा कि हाँ बाबा ये पर्सन टेक्निकली यहाँ पे स्टैंड करता है, इसने ये सब चीजों को सपोर्ट किया। हाँ, अगर तुम लोग बता रहे हो कि यू आर वॉलंटियरिंग इन अभियांत्रिक फाउंडेशन एंड तुम लोगों ने इतने सारे इवेंट्स हैंडल किए तो वो एक अलग चीज है, लेकिन एक सिंपल सा वेबिनार अटेंड किया, ये चीज डालना तो सेंस नहीं बनता, राइट। ऐसे तुम लोगों का रेज्यूम नहीं बन सकता है, तुम लोगों का पूरा करिकुलम नहीं डिजाइन हो सकता है। कुछ लोगों को जीआरई करके बाद में एमएस करने जाना है, या फिर टोफल हो सकता है, या फिर और सारे लैंग्वेज वाला थिंग हुआ, टोफल तो बेसिकली, लेकिन जीआरई हुआ, आईलेट्स हुआ, ये बहुत सारे एग्जाम्स है जिसको क्रैक करके स्टूडेंट्स बाद में बाहर के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए, फॉर देयर एमएस। अभी वहां पे भी जाना है तो वहां पे भी वो लोग सिर्फ तुम लोग के पॉइंटर्स नहीं देखेंगे, राइट। दे विल सी कि तुम लोगों ने कौन से डोमेन में काम किया है, क्या तुम्हारा फोकस वहीं पे है, क्या उसी कोर्स के लिए तुम लोग अप्लाई कर रहे हो। तुम लोग मेरी बातों को समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजें, लेकिन जिसकी शुरुआत कहीं पे तो फर्स्ट ईयर से ही हो जाती है, बिकॉज जैसे ही तुम लोग कंटेंट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम, राइट, जब ही तुम लोगों को पता चलेगा कि हाँ बाबा ये चीजें एग्जिस्ट भी करती है। अगर एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बंदा या फिर बंदी जाके सर्च करेंगे वहां पे, तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे मशीन लर्निंग भी आ रहा है, आईओटी भी आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग भी आ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, वहां पे एक आईटी इंजीनियर भी चाहिए। अगर वो आईओटी वाला थिंग अगर एक होम ऑटोमेशन में सेटअप हो रहा है तो वहां पे एक इंटीरियर वाला पर्सन भी पिक्चर में आएगा। अगर वो एक केमिकल प्लांट में सेटअप हो रहा है तो वहां पे केमिकल इंजीनियर भी पिक्चर में आएगा। उन चीजों को हैंडल करने के लिए ऑटोमेशन करना पड़ेगा, तो ऑटोमेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ईएक्सटीसी इंजीनियर भी पिक्चर में आएगा। तो तुम लोग को ऐसे टेंशन लेने की कुछ जरूरत ही नहीं है कि तुम लोग का ब्रांच के तुम लोगों को कहाँ पे स्टैंड करा के देगा या नहीं देगा। माई पॉइंट इज सबके लिए जॉब्स है, बट द पॉइंट इज कि तुम लोग क्या उस जॉब के काबिल बन सकते हो क्या अपने 4 ईयर में। समझ में आ रहा है? तो काम स्टार्ट करते हैं फिर। Good morning, everyone. I hope you guys can see my screen, right? हाँ सर, दिख रहा है। Yeah. So
I think it's a very good start which Suraj gave. So whatever is going right now, this pandemic and stuffs because of which ये बाकी सब affect हुआ है, अपना curriculum and things have changed to be really honest. And we, as the professors, we are not sure if things will go back to the way they were before the pandemic. Uh, so ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक पहली बार आया है एंड इट हैज नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री लॉट ऑफ टाइम इट हैज हैपेंड बट दिस टाइम इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द थिंग्स अराउंड अस ओके सो फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सो ये पहले कभी नहीं था ओके वी नेवर एवर थॉट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड दैट पीपल कैन वर्क फ्रॉम होम अब तक ऐसे assumption था कि you need to go to office, you need to go to your workplace and do your work there and then come back home. Home and work was a complete different environment before pandemic. It was just a thought on paper कि work from home can be a concept but कभी implement नहीं किया था. But due to this pandemic, it just came into picture and you must have seen government ने rules दिया है कि IT companies will be working from home. In fact, companies like Twitter and a lot of other companies, Google, they have even Microsoft. They have already mentioned that you can work from home forever. Okay, so things have changed post pandemic, and this was from the work aspect. The things have also changed from the education aspect, which are not being put forward yet because of the things going around. But soon you will see that yes, education has also changed. The way work has changed after this pandemic. Even education has changed. सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा है कि इस मोमेंट पे किसी ने उसको अब तक पोर्ट्रे नहीं किया है एंड दे हैव नॉट शोन इट बट या यू गाइस कैन सी अराउंड यू कि जैसे सूरज सर ने मेंशन किया अभी कि लेक्चर्स वगैरह जो हो रहे हैं दे आर ऑनलाइन and a lot of other things are coming into picture and the biggest point I think that Suraj mentioned was you guys have access to internet so basically this work from home is possible because of internet okay and things that you can do from home and coordinate with your teammates and submit your work and stuff like that communication has become easy because of internet so पहले के pandemics में internet नहीं था इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ बट दिस पैंडेमिक वी हैड दिस वेरी वेरी बिग टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज इंटरनेट व्हिच हैज एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड एवरीथिंग व्हिच इंक्लूड्स योर वर्क व्हिच इंक्लूड्स योर एजुकेशन इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल ओके सो स्टार्टिंग विथ the first thing so social media okay now you guys already know that social media has become a part of our life okay every one of us is on Facebook every one of us is on Instagram everybody uses all the other social networking platforms that we have okay so we all are connected socially and what is the reason for that can anyone just tell me ki why are you guys on social media मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्यों हो कैन एनीवन टेल मी to connect with people okay and what's the reason behind it why do you exactly want to connect with people social life के लिए सर social life तो होना चाहिए ना हाँ कैन यू एलैबोरेट सोशल लाइफ मतलब क्या सर सबके साथ तो फिजिकली मिलजुल के कनेक्ट नहीं हो सकता करेक्ट सो व्हेन यू बेसिकली so communication is the factor right कि क्यों हो Facebook पे क्यों हो Instagram पे so that you get to know about people's life okay you share your happiness or whatever your moments with people you also become part of their moments right so basically social networking का यही use है कि we stay connected with everybody okay we share all the happiness sorrows and everything with each other right and that's how we grow as a person okay so this thing that has been going on since a very long time इसके साथ साथ there is so apart from Facebook Instagram Twitter and all the other platforms there is another platform which is becoming popular these days but it's not that popular yet and people take it very lightly specifically in India okay and the platform is LinkedIn so जिनको पता नहीं है LinkedIn is a platform rather you can say a social networking platform which is strictly designed for professionals so it's for professional network okay अब जिनको already LinkedIn पता है and are using it we will see ki how exactly do you have to use it what are the benefits of having an account on LinkedIn जिनको नहीं पता उनको अभी just introduce करा के दिया मैंने कि it's a social networking platform
जहाँ पे all the professionals display their work or their career or job opportunities या फिर learning things and stuff like that. Now you might say कि what was the need for having a complete different social media platform just for these things? So it's obvious, right? How many of you actually read your job related stuffs or career related stuffs or learning related stuffs on your Facebook? No one, right? When specifically when I go to Facebook, my aim is just to see some memes or just see some jokes or just see what other people are doing, comment put comments on their pics or share, is basically communicate, right, normal way में. अब ऐसा तो होता नहीं है कि वहां पे अगर हम लोगों ने कभी देख लिया कि अच्छा नो someone has shared something that is very specific to learning or that is very specific to career, we don't take much of an interest when we share it on Facebook, right? And this was something that was realized by the founders of LinkedIn, and they found a need to have a different platform where we can actually be serious about these things. Okay, it's always better to segregate things. एक ही जगह पे जब सब कुछ होता है ना, तो we tend to miss out on things, and this was something that was specifically spotted by this LinkedIn founders, and then they came up with a professional network, and it has grown to such an extent that almost everybody, okay, and it doesn't matter in which field you are. I mean, this LinkedIn is not something that is specific for engineers. Okay, you can be a blogger, you can be a YouTuber, you can be an actor, you can be anything. You can have your LinkedIn profile. Basically, it is for each and every profession. Okay. So what you do on LinkedIn is basically you will summarize your professional experience. Okay. What are you doing right now? What's your qualification? What's your education? What are the other skills that you have, learned, or you can also have connections with other people. जैसे Facebook पे होता है. We'll see all this in detail, but I'm just giving a brief idea. So we have connections where you can connect with different people, जिनका अपना अपना जो भी education qualification है उन्होंने डाला होगा. Okay, so you can basically see what other people are doing in terms of their career. Okay, which is something that we don't find on Facebook. Okay, on Facebook we know what that person is doing in his or her personal life. Okay, but this is all about his, professional life. Okay, so things that are happening in each other's professional lives are very important as well. So for example, if you are working in a company जहाँ पे you have colleagues, okay, they are not your friends, so maybe you cannot add them on Facebook directly, but LinkedIn is a platform where you can still be connected and understand कि अच्छा what is his qualification, उसका previous experience क्या है, कहाँ पे काम किया है उसने, अच्छा ये भी एक company है, ये भी एक designation है. So these things are only possible if you have a dedicated platform, and luckily we have it called as LinkedIn. So the first thing that you guys will be doing after this session would be to actually go to LinkedIn, create your own account, start tweaking it. And when I say tweaking it, LinkedIn पे account बना के छोड़ना is not something which is helpful. You need to actually reevaluate your account. बार बार जाके edit करना पड़ता है. A lot of things you have to put in. You have to build connections. So if you see, I have already mentioned कि it is known worldwide as the number one professional network. Okay, so when we say network, which means कि people need to be connected with each other. So just by creating a profile, things are not going to work out for you. You need to actually build your network. And ये network building का जो process होता है, it is very important for you in all aspects of your life, be it your career, be it your profession, be it your personal life. Because when you know people, things get easy. Okay. So network बनाना और ये एक दिन का काम नहीं है. If you be like, okay, I'll go into the 4th year, and 4th year में जाने के बाद, okay, someone's mic is on, I think. So if I go into 4th year and then maybe I start creating this LinkedIn account, and उसके बाद अगर मैंने मेरा प्रोफाइल अपडेट किया, तो तुम लोग का एक महीने में या फिर कुछ 3-4 महीने में नेटवर्क नहीं बनेगा. Okay, and it will be very, very difficult for you to actually connect with people, build that relationship or build that rapport with each other, and share things. So वो reach नहीं मिलेगा तुम लोग को basically अगर तुम लोग 4th year में जाके ये चीज करते हो. So we can start with couple of the students जिनका already profile है LinkedIn पे, and this is, I'm just trying to give you a demo कि exactly कैसा होना चाहिए, फिर कैसा होता है एक LinkedIn पे profile. So this is a profile of Pranav. Okay, so you can see that you can put a tagline beneath your ID. Okay, and then there you can mention what are you currently doing right now or what you want to become, and stuff like that. Then you also have sections in LinkedIn. जैसे अपने Facebook पे वैसे यहाँ पे भी sections है. So you have a section where you can
put your experience. Okay, जहाँ पे तुम लोग जो भी अब तक कर रहे हो, it can be an internship, it can be some project that you're working on. You can put all of your experiences here. And the best part is that just by looking at it, everybody understands कि अच्छा, you know, क्या क्या किया है उस particular person ने over the years, and should I connect to him? Does he belong to my profession and things like that. So it's a very good way where you can get an insight of the people. Apart from that, you also have a section for education जहाँ पे तुम लोग का education qualification डाल सकते हो. Here also we understand कि अच्छा, what is the maximum qualification that the person has. Then you have something called as license and certifications, जो बाकी के social networking पे नहीं है. Okay, so if you have completed some course or you have some certifications with you, you can showcase them on LinkedIn profile. Okay, यहाँ पे सारे के सारे certification डाल सकते हो. So for example, Pranav right now has this Python का course which he has completed from IBM, or this is a Python associate का course that he has completed from Microsoft. Okay, so just put all these. अब इसका use case क्या है कि if there is someone who wants to connect to you, and that someone can also be an employer. I mean, companies will come to that point, but companies actually search candidates on LinkedIn as well. So they search by all these keywords. They see what kind of certifications and things you have. Okay, and ये कहाँ पे showcase करेंगे हम लोग basically? Traditional way was to actually sit in front of the interviewer, take out all of your certificates, keep it on the table, and then share with him. Okay, but for that you need to actually visit the interview site. You have to sit in front of someone and then showcase, right? But here, anybody, anytime can see it. You can also put other experiences, like he has put his volunteer experiences. And one more, and I think the most key feature of LinkedIn is basically you can put all of your skills here. And there is something called as endorsements. मतलब क्या कि अगर suppose तुम लोग के पास Python का skill है, and if I feel that no, you're really good at Python, I can endorse you. So the more number of endorsements you have, which means lot of people have seen you with those skills, and जितना ज़्यादा endorsements होगा उतना पता चलता है कि अच्छा, ये इतना better है इस particular skill में. And again, what's the advantage of this? If an employer, suppose I want to hire someone who's good at Python, and I can see कि अच्छा, a lot of people have endorsed you, I'm right away assured कि अच्छा, he definitely must be good at Python. Doesn't mean कि interview नहीं होगा, but chances of your selection becomes, बढ़ जाता है बहुत. Okay. And then there is a section for interest also. I'm coming to this point, but yeah, this is how a LinkedIn profile looks like. Okay, and then you can connect with a lot of other people. So we have one more here, Rajiv, again one of our students. So he has also created his LinkedIn profile. So you can see the difference, right? Now he has put कि अच्छा, he's working with sponsor relations and marketing co-ed at TEDx VIT. पता चलता है पहले ही go में कि अच्छा, okay, he is something which is related to networking, related to building relationships. For sponsors, digital marketing के field में है. Whereas if you look at his profile, tagline समझ में आता है कि okay, he is a bit technical guy who is working as a technical head in IEEE. VIT is his college name. Okay, so these things are very helpful to know about a person ki exactly what he's doing. So one more good thing that we have in LinkedIn is the about section, जहाँ पे तुम लोग के बारे में और ज़्यादा better way में put forth कर सकते हो. जैसे Rajiv here has mentioned about how he's working in his IEEE and what are the things that he's aware of. Okay, and stuff like that. And again, you can also put your experiences here. So my suggestion is start creating all of these profiles for yourself. Put all the skills, put all the endorsement, and put your qualification and experiences abhi se hi put forth karte jao. Okay, so there is one more profile that we have. So the difference is these two are students right now. Okay, Rajiv is our student, Pranav is also a student. So this profile is a little different. The reason for presenting so she is my friend, and the reason for showing you this profile is that there is something on LinkedIn called as open to work. So you can see this tag that is there around the profile pic, right? So what happens is you can also state your current situation. Okay, you can just say ki, okay, I'm open to work, I'm looking out for a job change. Okay, and then recruiters find you. Okay, so if you also see the tagline here, it's clearly mentioned, looking out for a job in embedded systems and Python. By the way, she's already working in a company, TransAsia. But yeah, you can definitely put forth your current state that you're searching for job opportunities or you're open to work in so and so field. You can have a descriptive about us. Okay, one more advantage of having a LinkedIn profile is the reason that I opened this profile specifically was you can put your technical paper. Okay, so if I click on this particular, so this is a featured thing. Okay, she is trying to feature something that she has
done really good. Okay, she has published a technical paper in IRJET, which is a place where you put all your technical papers. So uske project ka jo technical paper tha, she has put it, and that's a good thing. Okay, I want to showcase it. So what better platform could be other than LinkedIn? So, and other certifications that you do from Coursera and stuff like that, you can also put that here. Okay. So this profile is where of students. There is someone who's actually searching for a job right now. So you can put that also. Someone who's already working, for example, my profile. Okay. So even I have put a bit of details. What do I do? What I have worked with and other things. Okay. So I have my own website. So I'm featuring my website here. So you can also do that on LinkedIn. कि feature section में क्या रखना है तुम लोग का है खुद का decision है. You can put your experience here कि okay I have worked with this company for so many years, and you can put a bit descriptive way also कि क्या क्या projects किया है. Okay. So this is a profile of someone who's actually working right now. And it looks like this. Okay, जहाँ पे तुम लोग का experience होगा, projects होगा, your about us will be a little more in depth. Okay. Apart from these people, like students, someone who is searching for a job, someone who already has a job, we have some big people also on LinkedIn, like Bill Gates. Okay, obviously you cannot connect with him. You can definitely follow him. And the advantage of this is you can see what other people are doing with respect to the career. Okay, or what they think of, what are their mindsets. Okay. So for example, if you see Bill Gates' profile, it's very simple. Experience में सिर्फ दो ही चीज है. One is a co-founder of Microsoft, obviously, for 46 years. It's a very great thing. And he's also co-chair of some foundation. So basically the point is that everybody, it's not just that कि हम लोग ही है LinkedIn पे. Everybody is on LinkedIn. Okay. Bill Gates is there on LinkedIn. You will find Sundar Pichai. You'll find everybody. Okay. Connect to these people. Follow them. Look how they think. What are their ideas? You know. It's always said that you are some of the people that are around you, so it's better to dive into them. Apart from the profiles, you also have companies that have their own profiles on LinkedIn. So for example, I work at Baker Hughes. Okay, so I have followed this page which my company manages. Okay, so there what they do is they put about all the details of the company. You can also find how many people are working there. So you can see that we have 60,000 employees working right now in Baker. These many people are following it. I don't know, it's something 15 lakh. So 15 lakh people are following this company right now. So these things. So तुम लोग का जो dream company है, start following that company right away. Okay. वो 4th year में जाके Google के बारे में search करना. No, you should for 4 years you should think of that company. You should know what it does. You should know it in and out. That's when you actually can sit in the interview ka panel and discuss about it. I know your company from a very long time. I know how you work. I know the strategy. Okay. So yeah, coming to a little bit different point right now, which Suraj mentioned. So just while in the meet, I heard his point and that made sense to me. So I've opened the Wikipedia page. Or rather, we can just go to the company website right away. So जो एक point सूरज सर ने बोला कि it doesn't matter which branch you are in. You will fall. Every branch is important. So, for example, my company, the place where I work, Baker Hughes, it's an American company, and it's been there for I don't know 114 years maybe. It's a very old company. So, if you see कि कहाँ पे काम करते हैं ये लोग, so they work everywhere. Okay, they work in AI. They work in this natural gas. They work in industrial technology. They have the digital section. So basically, IT है, सब कुछ है. If you see कि I work there as an IT person, but if you see unka website, so they work on, it's a technology company which works on energy. They also work on wind turbines. They work on all the mechanical devices. They work on embedded devices. They work on everything. So तुम लोग का जो भी field है, okay, when you get into a company, they need everybody from every field. So try to become better in your own field. तो ऐसा मत करो कि अरे IT में जॉब दो सारे के सारे IT में चले गए. No, stick to your field, stick to your passion, develop it. Okay, we have companies which work under every section, trying to get into those. और कैसे पता चलेगा कौन सा कंपनी कहाँ पे काम करता है? Get on LinkedIn, start searching, and start following these companies, and then you will understand कि कौन क्या कर रहा है और मैं कहाँ पे जा सकता हूँ. What could be my dream company? So ये Google का page है. I'll not get into again depth of it. It's similar. उनके post भी होते हैं. By the way, you can go to the post section and see कि what is the company posting right now. क्या क्या चल रहा है उनके साथ. Okay, so now if you observe. Just because I opened it 4 days ago, they have just put this that they have their Google I/O 2021, which is going to be an interactive meeting, which is there on the LinkedIn, by the way. So you can just come here, watch that meeting live, and see how
big developers are working, okay? And you need not come to Google, huh? I mean, अगर तुम लोग का if you are from civil or mechanical, तो तुम लोग को ये देखने का जरूरत है, तुम लोग कंपनीज के रिलेटेड वीडियोस देखो और उनके मीटिंग्स अटेंड करो, okay? So do this. The point is get into LinkedIn. They also have a section called as LinkedIn Learning, जहाँ पे we have a lot of free courses. You can also have paid courses here. जितना ज़्यादा courses कर सकते हो LinkedIn से करो. Like I mentioned, you know, if you see his account, I think, I'm not sure, but maybe if he has done it from LinkedIn Learning, so you can put your certification and licenses here. So it's better. And again, if you cannot pay, there are free courses as well that you can see, okay? And develop your skills. So again, LinkedIn has also their learning section. They have their mobile apps also. Download mobile apps, mobile से देखो, desktop से देखो, कैसे भी, but start using LinkedIn, okay? So yeah, this was about LinkedIn. Achha, any questions here related to LinkedIn? सर अगर Anything that you guys want to ask? सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है पोस्ट करने को तो फिर हाँ वही चलेगा ना, अभी नहीं है, दैट इज द पॉइंट ना, कि अभी शुरू करो. बना सकते हैं। हाँ, बट किसमें कुछ भी नहीं है तो भी प्रोफाइल बना के रखो. ओवर द इयर्स, 4 साल के इयर्स में ना, सी लिंक्डइन प्रोफाइल बना के छोड़ना नहीं है, जैसे मैंने बोला, बनाना है और उसको बिल्ड करते रहना है. एवरी डे यू हैव टू बिल्ड इट. सो फॉर एग्जांपल जो मेरा प्रोफाइल है, ओके, ये क्या, जब मैंने बनाया था प्रोफाइल तभी इतना डेटा नहीं था ना यहाँ पे, ऑब्वियसली. या अभी मैं हर रोज अपडेट करता हूँ. सो फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 year अगेन आई विल पुट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर दिस सेक्शन आल्सो. सो यू नीड टू अपडेट इट फ्रीक्वेंटली. जैसे लोग फेसबुक का प्रोफाइल अपडेट करते रहते हो ना, पोस्ट डालते हो या फिर क्या क्या कर रहे हो वो डालते हो, वैसे लिंक्डइन भी अपडेट करना पड़ता है बार बार. सो ओवर द 4 year तुम लोग कुछ ना कुछ कोर्सेस करोगे तो वो तुम लोग वहां पे नोट करके रखो और नेटवर्क बनाना शुरू करो. स्टार्ट कनेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, स्टार्ट कनेक्टिंग विद टीचर्स, स्टार्ट फॉलोइंग दिस बिग पीपल. सो या, नहीं है कुछ भी तो भी चलेगा, प्रोफाइल बनाओ एंड स्टार्ट बिल्डिंग इट. दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ दिस सेशन ना, टू इंट्रोड्यूस यू टू द लिंक्डइन, बिल्ड योर प्रोफाइल्स एंड कीप दिस इन माइंड कि 4 साल में उसको बिल्ड करना है टू अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सटेंट, जहाँ पे प्रोफाइल देख के ही पीपल विल बी लाइक ओके आई वांट टू रिक्रूट द पर्सन दैट वे. You can also have job search in LinkedIn. यहाँ पे jobs का section है. If you click on jobs, you can find jobs on LinkedIn, and that's how they see your profile and judge whether you are suitable for the job or not. So जैसे हम लोग ने ये profile देखा अभी, she's open to work, okay, but I'm not that way. So yeah, that you can do. So now next thing that I want to discuss is about few of the tech news platforms. Okay, you can just screenshot it, or as Suraj mentioned, we can share it also. So these are a couple of websites that we have found which are really really good. I'll just walk you through quickly from these websites. So LinkedIn में ज़्यादा stress करना था because that's something that you have to do. There's something that you have to follow. So यहाँ पे ज़्यादा कुछ discuss करने से है नहीं, but let's just check what are these websites. So इसका एक screenshot ले लो, or else Suraj will obviously share with you. But yeah. So we have these websites, popular, जिनको तुम लोग फॉलो करना स्टार्ट करो, सब्सक्राइब करो उनके न्यूज़लेटर्स को, या फिर बुकमार्क करके रखो, फ्रीक्वेंटली विजिट करो. सो द एडवांटेज इज दैट you will be tuned with all of the technologies, okay? So we have a website called as PC World, where they discuss everything about latest PCs, laptops, about Windows, security aspects of it, the business aspects of it, the gaming, and basically we also have a lot of how-tos, reviews, and news also, which is related to everything. So what happens is the more and more you start visiting this website, and the more and more articles you read, utna knowledge बढ़ते जाएगा. Okay, and it's very important that you stay in touch with all of these. So there's one more website called as Medium. Okay, बहुत लोग ने ना इस पे articles पढ़ा भी होगा unknowingly, but कभी देखते नहीं क्योंकि ये platform है actually. So Medium is a very big platform जहाँ पे people from all different communities, जैसे प्रोग्रामर्स है, UX UI डिजाइनर्स है, या फिर क्लोड डिजाइनर्स है, या फिर सिविल इंजीनियर्स है, everybody will put something or the other on Medium. Okay, so follow this platform. You can find a lot of things. There is a section called as Discover What Matters to You. When you click on see all the topics, now you will find that there are a lot of topics that you can read on. It's art, books, comics, gaming, film, everything. तुम लोग को जितने sign into it, sign in करो, पर्सनलाइज करो खुद का अकाउंट कि मुझे इस सेक्शन में इंटरेस्ट है, एंड स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू दोस. ओके, सो दीज आर ऑल द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू शुड यू नीड टू स्टार्ट कनेक्टिंग विद दिस. सो वी हैव दिस गैजेट्स 360 एंड एनडीटीवी वेंचर. सो ऐसा नहीं है कि इंडियन नहीं है, इंडियन भी ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे वेबसाइट्स है. फॉर एग्जाम्पल गैजेट्स के सेक्शन में अगर तुम लोग जाओ, गैजेट्स 360 के सेक्शन में जाओगे तो यू हैव ऑल अबाउट मोबाइल्स, टेलीकॉम एंड स्टफ लाइक दैट, बट यू ऑल्सो हैव अ सेक्शन कॉल्ड एज साइंस, वेयरेबल्स, एंड other things like how to
जहाँ पे you get to learn about other things as well that are going on right now in terms of technology. And these are not just related to one specific field, these are generic. Okay, okay, what exactly is happening right now in terms of technology, and all these are related to technology, related to engineers. So it's very important that, so इनका ये community है, forum है Gadgets 360 का, जहाँ पे तुम लोग खुद के questions डाल सकते हो. Okay, most of the questions you will find which are related to phones and laptops and mobiles, but need not be. Specific section होगा जहाँ पे तुम लोग science related भी discuss कर सकते हो. ठीक है. Then we have another magazine. इनका hard copy भी होता है, Digit magazine करके आता है market में. वो पढ़ सकते हो. अगर तुम लोग हार्ड कॉपी सब्सक्राइब नहीं करना तो यू कैन रीड द आर्टिकल्स हियर. यू हैव सेक्शंस हियर लाइक इफ आई गो टू से आई डोंट नो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन आई विल गेट थिंग्स रिलेटेड टू आईओटी, एंड यू विल फाइंड कि किधर तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ है. सो व्हेन वी से आईओटी, हम लोग को इतना ही पता है कि अच्छा आईओटी से लाइट बल्ब ऑफ कर सकते हो, लाइट बल्ब ऑन कर सकते हो. So is IoT beyond light bulbs these days? Yes, it has went far beyond just switching on and off the light bulbs. Okay, in reality IoT has boomed like anything. तुम लोगों को कितना पता है IoT के बारे में? What do you know about IoT? So मैंने किसी को भी पूछा ना what is IoT, everybody be like अरे सर इंटरनेट के थ्रू लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं. It's not just about switching on and off lights. IoT is far beyond that. How much do you know about it? So कैसे पता चलेगा? You need to subscribe to all of these things. Then we again have another website called as TechCrunch. A very beautiful website जहाँ पे तुम लोग को बहुत सारे चीजें मिलेंगे where people are writing. And by the way, this is not one person writing. When I say these blogs, like for example Medium के बारे में बात किया, या फिर Digit के बारे में बात किया, फिर TechCrunch, these are blogs basically. So you can see this post is written by Alex, this is written by Natasha, this is by Sarah, this is by Connie. So different people are writing who are professionals in their own domain. तो ऐसा कोई एक लड़का लड़की नहीं है जिसने सब लिखा है. जिनका नॉलेज जिस भी सेक्शन में है उन्होंने अपना नॉलेज पोर्ट्रे किया है. सो तुम लोग का स्पेसिफिक सेक्शन पे क्लिक करके, एंड यू नीड टू बेसिकली पर्सनलाइज अकॉर्डिंग टू योर विश, एंड देन you can basically stay in touch with all of the recent tech or recent things that are happening. So there are a lot of platforms on the internet which we are not aware of. We don't know how to use it in the first place. That is why we had this session. So for example, if you see यहाँ पे particular एक topic है, this one. So dear startups, don't repaint, reinvent. So this is an article written by Natasha. So you can also go to her profile and see कि what exactly she does. कौन है, मतलब अगर मैं उसका आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, is she even worth writing this article? So if you see, yes, she is worth. She has been doing that from a very long time. Okay, and then you also can connect with that person through Twitter or something. This is how you start networking. Okay, when I say connect, you connect from a professional aspect. Okay, you connect with the person, you get some insights, or you can be like, even I want to post, or I have a startup, what do I do? So you can basically have this connections, and it's a very beautiful article that don't repaint, reinvent, which means किसी ने कुछ बनाया है स्टार्टअप में तो उसको ही लेके थोड़ा मॉडिफाई करके नया स्टार्टअप मत खोलो. दैट्स नॉट गोना वर्क. यू नीड टू रीइन्वेंट. सो यू कैन सी द काइंड ऑफ आर्टिकल्स दैट दे राइट. दिस विल गिव यू आइडियाज कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए क्या नहीं. दे हैव वन मोर व्हिच इज रिलेटेड टू दिस क्रिप्टोकरेंसीज. ओके, सो पीपल फ्रॉम दैट डोमेन कैन आल्सो रीड आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड टू इट कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली क्रिप्टोकरेंसी में. हाउ डज दैट वर्क. एवरीबडी नोज अबाउट क्रिप्टोकरेंसी. कितने लोग को पता है कि चलता कैसे और कैसे ट्रेड होता है? नोबडी नोज, राइट? सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड stay in touch with it. So we have these websites with us jinke through you can get all the insights. Okay, so basically LinkedIn pe raho, stay with all these platforms, and we are thinking of actually making some documents jahan pe sare ke sare platform ke links honge. You guys can also add links there. We can just create a resource where we have all of these good platforms in one place where everybody can refer it and stay connected with it. Or sign in karo किसी एक account से, एंड देन यू कैन डू स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स में जाके कि इस टॉपिक के सब्सक्रिप्शन आने चाहिए, और तुम लोग को ईमेल्स में आएंगे हर रोज. जैसे सूरज सर ने पहले बोला था कि रोज तो जाके वेबसाइट नहीं ओपन कर सकते. वन वेज तो बुकमार्क एंड रीड देम डेली. कोई भी एक आर्टिकल दिन में एक शेड्यूल बना लो कि आई वांट टू रीड दिस आर्टिकल फॉर इन अ डे. आई जस्ट वांट टू रीड 2 आर्टिकल्स फ्रॉम एनी वेबसाइट. दैट्स इट. इतना भी करोगे तो यू कैन इमेजिन 365 days into 4 years. ओके, इतने ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ के हो जाएंगे इफ यू जस्ट रीड 2 आर्टिकल्स पर डे, 2 यूनिक आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड टू योर डोमेन. 2 आर्टिकल्स पढ़ने के लिए 15 मिनट भी नहीं जाएंगे. यू कैन रीड इट इन ट्रेन, यू कैन सेव दोस आर्टिकल्स, रीड इन ट्रेन, रीड एनी लाइक बिफोर स्लीपिंग, एनी टाइम. अभी द सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन जहाँ पे हम लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, इजीली यहाँ पे हम लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी कभी नहीं आती. ओके, बिकॉज देर आर पीपल who are working day and night passionately to make the content easily available, easily understandable, जो कि तुम लोगों के सामने बेस्ट यूट्यूब चैनल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ओके,
दीज आर द बेस्ट थिंग्स. मतलब यूट्यूब आज की दुनिया में अगर देखने जाओ ना, तो किसी को कोई चीज लर्न करना है, किसी को अपना टैलेंट शोकेस करना है, बोल सकते हो तुम लोग, तो यूट्यूब इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स. क्योंकि आजकल फोन हर एक पर्सन के हाथ में पहुंच चुका है. डू यू इमेजिन, मतलब कि हर एक गांव में अगर तुम लोग जाओगे तो थैंक्स टू अगेन जियो, ओके, जिसकी वजह से ये सब चीजें और ज्यादा लेवल पे पॉसिबल हो पाई है. बिकॉज इंटरनेट इज रीचिंग द विलेजेस, फोन्स आर एक्सेसिबल टू एवरीवन, बिकॉज टेक्नोलॉजी चीप होते जा रहा है, बिकॉज उसमें मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, इसके वजह से वो हो पा रहा है चीजें. प्रीवियसली द फोन ऑफ 7,000 या फिर 5,000, उसके अंदर कितने फीचर्स होते थे, और अभी के जमाने के फोन, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. तो दैट इज वन मोर थिंग जो है. अभी तुम लोग अगर यहाँ पे देखना स्टार्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं, ओके, हर एक डोमेन से थोड़े बहुत हम लोगों ने कलेक्ट करके तुम लोगों के सामने प्रेजेंट किए. लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं है, ये बात समझ लो. जैसे तुम लोग इनको सब्सक्राइब करके फॉलो करना स्टार्ट करोगे, यू विल सी अ कंटेंट रिलेटेबल टू देम, और भी अच्छे तुम लोग के सामने आते जाएंगे. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द गूगल, कि वो हमेशा रिलेवेंट डेटा शो करते रहता है. ओके, सो सबसे पहला जो हम लोगों ने चांस दिया, दैट इज नथिंग बट टेड एंड टेड टॉक्स. यस, मैंने बोला था तुम लोगों को कि मोटिवेशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए. एंड सूरज सर या फिर विराज सर या फिर योर फ्रेंड्स, दे वोंट बी विथ यू एवरी टाइम, राइट? हर एक बार नहीं होंगे. हर एक दिन उनसे जाके बात करो, चलो इंस्पिरेशन का डोज लेके आओ, आज का गोली इतना खत्म है, फिर से कल उसके पास जाने का, ये नहीं चलेगा, राइट? यू हैव टू बी इंस्पायर्ड एवरी टाइम. हर एक दिन सुबह उठने के बाद फिर से वो ऑन ऑफ स्विच चालू हो जाता है उधर से, कि कल रात में जितना मोटिवेशन हो जाता है उतना सब एक रात में डूस हो जाता है. फिर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि उसको फिर से रीगेन करना है. तो कहाँ पे वो सब चीजों को तुम लोगों को बूस्ट कहाँ पे मिल सकता है? तो ये टेड इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां पे तुम लोग वो चीजों को जाके एक्सेस कर सकते हो. ओके, तो टेड का मेन काम वही है. प्लस टेड के अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेडेक्स टॉक्स भी अगर तुम लोग देख लोगे, अगर तुम लोग टेडेक्स टॉक्स की तरफ जाओगे तो वहां पे बहुत सारे तुम लोगों को टेक्नोलॉजी टॉक्स दिखेंगे. ओके, बिकॉज देर आर पीपल फ्रॉम एवरी डोमेन जो वहां पे जाके लिटरली 10 to 15 मिनट्स में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं. तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अपने लाइफ का पूरा नॉलेज दे आर पोर्ट्रेइंग टू यू इन 10 to 15 मिनट्स. सबसे पहले तो इलॉन मस्क आ गया हमारे. ओके, 5G का टेक्नोलॉजी यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया जा रहा है. बहुत सारी चीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT. अभी तुम लोग ही सोचो ना, ये लोगों ने ये नॉलेज एक्वायर करने के लिए एक सर्टेन ईयर्स का स्पैन स्पेंड किया अपना, एंड तुम लोगों को वही सब चीजें ये लोग लिटरली 15 मिनट्स में इनसाइट दे रहे हैं वो चीज का. तो कितना प्रॉमिसिंग होगा ये चीज, कितना इंसाइटफुल होगा कि तुम लोगों को काम कितना इजी हो जाएगा, वो चीज तुम लोगों को समझने की जरूरत है. एंड द वे दे प्रेजेंट इज ना, दे आर द इन्फ्लुएंसर्स, दे आर द पीपल हु हैव क्रिएटेड जॉब्स, लिटरली क्रिएटेड जॉब्स इन दोस फील्ड्स. तो तुम लोग समझ सकते हो कि उनका 15 मिनट का वो लेक्चर या फिर वो टॉक सुनने से भी तुम लोग कितने ज्यादा लेवल पे इंस्पायर हो सकते हो. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे इंक्लूड करना ही था. इवन विराज सर ने रेकमेंड किया था कि नहीं, हम लोग कुछ भी करके टेड टॉक्स को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे. देन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर्स इन द यूट्यूब इंडस्ट्री, खान अकेडमी. ये इन्होंने जो काम स्टार्ट किया ना स्टार्टिंग से, मतलब जब भी एजुकेशन उतना फ्री लेवल पे दिया भी नहीं जा रहा था, ओके, एंड तभी खान अकेडमी केम इनटू द पिक्चर बेसिकली, और उन्होंने एक एक चीजों को देना स्टार्ट किया. बहुत सारे कोर्सेस है. फॉर एग्जांपल इफ आई कैन शो यू राइट नाउ, ओके, सामने ही सर्च करके बताता हूं तुम लोगों को. लेट मी सी. यस, खान अकेडमी. कितने लोगों ने खान अकेडमी के बारे में सुना है? बाय द वे, आई गेस सबने सुना रहेगा. सर सुना है. यस, तुम लोगों को मैं कंटेंट का वैरायटी दिखा रहा हूँ. ओके, लुक एट दिस कंटेंट. यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है तुम लोगों को, कौन से टाइप के कंटेंट है. अलजेब्रा 5th ग्रेड. अभी तो दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय गूगल. ओके, नॉट जस्ट गूगल, देयर आर मेनी कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो खान अकेडमी को स्पॉन्सर करते हैं. दे जस्ट हैव टू क्रिएट द कंटेंट जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके. ओके, लुक एट दिस थिंग्स. स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, alcohols, ethers, epidoxies, organic chemistry. There is everything. Art and humanities, computing power, economics and finance,
टेस्ट प्रिपरेशन, जो भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सैट हो गया या फिर और भी बहुत सारे टेस्ट होंगे, हर एक के यहाँ पे ये प्लेलिस्ट है बाय द वे, दीज आर नॉट जस्ट वीडियोस, दीज आर द प्लेलिस्ट जिसके अंदर बहुत सारे वीडियोस है। तुम लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? नॉलेज बहुत इजीली एक्सेसिबल है राइट नाउ, यू जस्ट हैव टू गो, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू दोज थिंग्स। हर एक वीडियो जो उनके चैनल पे नया आएगा तुम लोगों को उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, तुम लोगों को वो चीज के बारे में पहले से ही आइडिया है वैसे भी, ओके। सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू देम, दे आर वेरी गुड राइट नाउ। देन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर हमेशा से अभियांत्रिकी का फोकस था, ओके, दैट इज नथिंग बट प्रैक्टिकल नॉलेज। यस, क्या मैं चीजों को प्रैक्टिकली लेकिन कंप्यूटर पे सीख पाऊंगा क्या? क्या हमेशा मुझे मेरा नॉलेज जो गेन करना है, ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू वर्क ऑन अ मशीन, लेकिन पहले मुझे पता तो चले ना कि मशीन के अंदर पार्ट कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट आ रहा है तो उसको पता तो चले कि सीआरओ क्या चीज है। अगर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उसने कभी लाइफ में देखा ही नहीं है माँ कसम, और उसके सामने जाके रख दिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? दैट इज अ सिंपल थिंग। तो देर आर मेनी चैनल्स, अभी एक एक चैनल से मैं गो थ्रू करा रहा हूँ तुम लोगों को, जस्ट गो थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइलर डेविड का एक चैनल है जहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड, अभी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर तुम लोग अगर चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो देर इज वेरी रेयर कंटेंट, मतलब रिसोर्सेस है हर एक के अंदर, लेकिन जितने कंप्यूटर्स के लिए, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो रिसोर्सेस यहाँ पे इतने ज्यादा है ना, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो रिसोर्सेस उतने नहीं है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता था कहाँ से मोटिवेट हो, कहाँ से चीजों को लर्न करे। सो दिस इज अ वन गुड चैनल जहाँ पे तुम लोग जाके चीजों को लर्न कर सकते हो। लुक एट दिस थिंग्स, हर एक चीज तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट फ्रॉम योर इंजीनियरिंग के केमिकल के सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत जो यहाँ पे दिख जाएंगे, प्लस द थिंग्स विच आर यूज्ड इन रियल लाइफ, ओके। कन्वर्जेंस वगैरह की भी बात चल रही है यहाँ पे, स्टैंडर्ड चीज है जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए, एंड वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इमेजिन अ केमिकल इंजीनियरिंग का चैनल गेटिंग 1.06 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बहुत कम दिखते हैं ऐसे चैनल। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितने लेवल का कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओके। सो दिस इज वन मोर चैनल जो तुम लोगों को प्रेफर करना चाहिए। देन स्मार्टर एवरीडे, ओके, दिस इज अगेन अ वेरी गुड चैनल, यहाँ का कंटेंट यूनिवर्सल है सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि तुम लोगों को एक ही तरीके का कंटेंट मिलेगा, यू कैन सी कि हर एक तरीके का कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, टैटूइंग से लेके AK-47 अंडर वाटर कैसे वर्क करेगा। दीज आर द थिंग्स टू क्रिएट अ इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? देन तुम लोग उसके अंदर अपने डोमेन के हिसाब से चीजों को पर्सनलाइज कर सकते हो। दे आर जस्ट प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी राइट नाउ, और उसमें उन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन उनके सब्सक्राइबर्स भी बता रहे हैं इजीली, ओके। ऐसी नहीं है कि सिर्फ सब्सक्राइबर बेसिस से मैटर करेगा, देर आर सर्टन वेबसाइट जो इन डिटेल टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वन इज इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट, यहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको प्रेजेंट करने के तरीके भी बहुत अच्छे। दे आर जस्ट डीलिंग इन डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, वर्ल्ड अराउंडेस्ट ऑब्जेक्ट हुआ या फिर मोस्ट रेडियो एक्टिव प्लेसेस ऑन अर्थ, ये सब चीजें हुई। देन एनर्जीज ऑफ सन्स, उसके बारे में बात चल रही है अभी। ये हर एक एस्पेक्ट तुम लोगों के लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइफ से भी। वो धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आएगा, जब भी तुम लोग टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो तुम लोग को वो चीजें रियलाइज होंगी। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जिस तरीके से वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, ओके। दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल पर्सपेक्टिव, ओके, क्योंकि यहाँ पे लिटरली चीजों को, ये दिख रहा है तुम लोगों को, अभी पूरा वीडियो में प्ले नहीं कर रहा हूँ, बट ही इज लिटरली मेकिंग दोज ऑब्जेक्ट्स, ओके। लेट्स गिव इट अ ट्राई, थोड़ा सा इमेज बेसिस पे वगैरह उसको देखने को स्टार्ट करते हैं, ओके। साइड में भी तुम लोगों के ये देख सकते हो, तुम लोग के रिकमेंडेशंस वगैरह वहां पे तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। लुक एट दिस, क्या ये चीज हम लोग खुद से इमेजिन कर पाएंगे अगर कभी देखा ही नहीं है तो हम लोगों ने? दिस इज बेसिकली अ मैकेनिकल आर्म बोलते हैं इसको, ओके, जिसके हर एक जॉइंट पे एक मोटर होता है बेसिकली। इट मे बी अ स्टेपर मोटर और डीसी मोटर, डिपेंडिंग होता है अपॉन द एप्लीकेशन, लेकिन ये सब चीजें वो सामने बिल्ड करके बता रहा है तुम लोगों को। सी उसका मॉडलिंग, दीज आर द सॉफ्टवेयर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। अगर ये चीजें तुम लोग देखोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, राइट? सो दैट इज माय बेसिक पॉइंट। छोटी छोटी चीजें, एक नट बोल्ट से लेके एक जॉइंट तक कैसे सब कुछ डिजाइन किया जाता है, उसको सिलेक्ट करके उसको कस्टमाइज करना, वो सभी चीजें तुम लोगों को सामने दिख रही है, ओके। एंड दे आर प्रोवाइडिंग दिस नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। You just have to go, you just have to subscribe,
बहुत सही सही लोग प्रेजेंट है दुनिया में। ओके, देन उसके आगे नेक्स्ट वाले चैनल के पास जाते हैं। कौन सा है? एक्चुअली थोड़ा बहुत सब रैंडमली अरेंज हो चुका है, लेकिन ट्राई टू फोकस कि तुम लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, एंड वो सब लिस्ट वैसे भी तुम लोगों के पीपीटी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो तुम लोगों को मिल जाएगा। स्टिल ट्राई एंड नोट डाउन द थिंग्स। टेक्विकी अगेन अ वेरी गुड चैनल, जिन लोगों को प्रोसेसर्स में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग ही मेंशन्ड है, कोर i3, कोर i5 एंड कोर i7 एक्सप्लेन्ड एज सिंपल एज पॉसिबल। अभी भी कंप्यूटर इंजीनियर्स को पता नहीं होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आने के बाद कि कोर्स क्या होता है एग्जैक्टली। हम लोग बोलते हैं ना क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, क्या है ये कोर प्रोसेसर एग्जैक्टली? जब भी लैपटॉप बाय करने का दिमाग में आता है, तभी टर्बो बूस्ट क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, दीज आर द टेक्निकल टर्म्स राइट, जो यूज किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे एक कंप्यूटर के प्राइसिंग इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, उनके फैसिलिटीज। ओके, कौन से पोर्ट्स अवेलेबल है, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, छोटी मोटी हर एक चीज है तुम लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगी। अभी ये सभी कंटेंट तुम लोगों के सामने अवेलेबल है, एंड इट इज ग्रोइंग ईच एंड एवरी डे। ये चैनल ग्रो कर रहा है हर एक दिन, तो उसके साथ मिलने वाला कंटेंट भी तुम लोगों को मिलता रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी दिस इज समथिंग जो हमारे आसपास में बहुत दिख जाएगा तुम लोगों को, टेक्निकल गुरुजी वाला चैनल। ओके, नॉट एग्जैक्टली मोर डिटेल्ड, मैं बोल सकता हूँ टेक्नोलॉजी मिलेगा तुम लोगों को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो टेक न्यूज वगैरह मिलते हैं, तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा, एवरी डे 2 to 3 वीडियोज आते हैं यहाँ पे, जहाँ पे टेक्नोलॉजी न्यूज के बारे में बताया जाता है। रिसेंट वर्ल्ड में कौन सा एडवांसमेंट हो रहा है, वो सब चीजों के बारे में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। एटलीस्ट यू विल गेट अ इनसाइट कि हाँ बाबा मुझे यहाँ पे पता चला, तो मैं जाके सर्च करूंगा, ओके, गूगल में जाके, एंड आई विल फाइंड आउट अबाउट दैट न्यूज। ओके, लुक एट द सब्सक्राइबर बेस राइट नाउ, 21.2 million. This is because this is a Indian origin का चैनल सॉर्ट ऑफ, ओके, क्योंकि ये हिंदी में भी बात होता है यहाँ पे, इंग्लिश हिंदी मिक्सचर्स है। वी हैव अ वेरी लार्ज कम्युनिटी इंडिया में, इतने लोग कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू नो। लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से जो तुम लोगों को वर्ल्ड वाइड जो चैनल दिख रहे हैं, वो उतने क्या बोल सकते हैं हम लोग, सब्सक्राइबर वहां पे, कंटेंट भी अच्छे है सब जगह पे, बट द थिंग इज कि दिस इज मोर क्लोज टू अस। समझ में आ रहा है? ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग चीजों को यहाँ पे, दैट्स व्हाई द थिंग्स आर मोर फेमस एंड नोन टू अस। लेकिन वैसे ही तुम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में लर्न कर सकते हो। यहाँ पे भी फोन के अनबॉक्सिंग्स, उनके इंटरनल रिव्यूज जो तुम लोग को पता चलते हैं, उसकी वजह से तुम लोग कितने सारे टेक्नोलॉजीज को लर्न कर सकते हो। सिंपल सा चीज ले लो, फोन यूज कर रहे हो तुम लोग माँ कसम, और फोन के अंदर तुम लोगों के पास NFC होता है, ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है। वाईफाई से आजकल तुम लोग फोटोज ट्रांसफर करते हो, मूवीज ट्रांसफर करते हो। याद करो माँ कसम, जब भी मॉम डैड को पूछ के देख लो, चाहिए तो साइड में बैठे रहेंगे तो, कि उनको ब्लूटूथ से मूवी सेंड करने को कितना टाइम लगता था। इवन इट वाज देयर इन आवर एरा आल्सो, जब भी हम लोग मैंने भी किया है, बहुत हेक्टिक था। कितना टाइम लगता है उसको? इट टेक्स सर ऑलमोस्ट हाफ एन आप आवर टू मूवीज तो 45 छोड़ो सर, मिनट्स। फोटोज जाने में ही कितना टाइम लगता था, छोटा सा क्लिप भेजने में कितना टाइम लगता था, फिर जब शेयर इट आया तो भाई कितना खुश था मैं। सो तुम लोग ये चीज समझो, फिर शेयर इट हुआ या फिर जो भी पीयर टू पीयर कनेक्शन वाले प्लेटफॉर्म से, वो कैसे वर्क करते हैं इंटरनली। दिस इज द फैसिनेटिंग पार्ट, जहां पे तुम लोग पिक्चर में आते हो, वेर यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लेमैन पर्सन या फिर कॉमन ऑडियंस जो तुम लोगों का जो ये वीडियोस देख रहा है। बेसिकली यू कैन गो इनटू दैट डेप्थ एंड उसको अंडरस्टैंड करने को ट्राई कर सकते हो तुम लोग। ओके, देन धनंजय, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड चैनल। ओके, ही इज ऑल्सो डियर फ्रेंड ऑफ अस, विद्यालंकार में ही था, ये भी ग्रो किया उसने भी अपने चैनल को बहुत अच्छे तरीके से। अगेन द टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड वीडियोस अगर तुम लोग ठीक से देख सकते हो, एंड ही इज ऑफ आवर एज, इवन हमारे से भी छोटे एज के स्टूडेंट्स है जिनके अपने टेक्नोलॉजी या फिर सर्टेन डोमेन्स के चैनल्स है, एंड दे आर ग्रोइंग इट वेरी एफिशिएंटली। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी पिक्चर में आता है, जो तुम लोग सीख सकते हो अच्छे से। द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर एडिटिंग द थिंग्स, फैसिनेटिंग है, बहुत सही है ये चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें लर्न करने जैसी है। ओके, देन यू मेक श्योर कि तुम लोग ये चैनल्स को जाके सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड डे टू डे बेसिस पे उनके जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनको जाके चेक कर रहे हो। ओके, समझ में आ रहा है? सो धनंजय भोसले का चैनल, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड चैनल, जहाँ पे तुम लोग जाके टेक्नोलॉजीज के रिव्यूज, देन नए अनबॉक्सिंग्स, वो सभी एक्सेस कर सकते हो। ओके, देन गीकी रंजीत, दिस इज ऑल्सो वेरी डिटेल्ड चैनल, रिव्यूज बेसिस पे अगेन। ओके,
इससे बेहतरीन चैनल मैंने तो नहीं देखा था। whenever I used to buy something, I used to check it here, okay? यहाँ पे जाके मैं पक्का चेक करता था, बिकॉज आई न्यू कि टेक्निकल एस्पेक्ट में मुझे अगर देखना है डिटेलिंग में तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो इफ यू आर अ टेक ओरिएंटेड पर्सन की जिसको ज्यादा टेक्निकल डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, यू कैन चेक आउट टू दिस चैनल ऑल्सो। अभी ये सब चीजें हुई रिव्यू के बारे में, ओके? खान एकेडमी के बारे में बात किया जहाँ पे हम लोग नॉलेज बेसिस के ऊपर बात कर रहे थे। एग्जैक्टली प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएक्सटीसी बैकग्राउंड, लुक एट दिस थिंग्स। ये जो तुम लोगों को सामने दिख रहा है, एवरीथिंग जो तुम लोगों को कार बैटरी से लेके एआई रोबोट के बारे में दिख रहा है, या फिर बिल्डिंग का सिंपलेस्ट बेस्ट साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ, या फिर ई फ्यूज के बारे में बात चल रहा है, ये सब चीजें जो तुम लोगों को सामने दिख रही है डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम करके। देखो एलईडी पैनल बना रहे हैं वहां पे, एलईडी पैनल, माय बैड, एलसीडी नहीं है वो, लाइट एमिटिंग डायोड्स के बेसिस पे उसको बनाया जा रहा है। देन डिफरेंट मीटर्स, तुम लोग मल्टीमीटर्स वगैरह यूज करते हो, उसको कैसे यूज करना है वो सब चीजें। सोलार पैनल्स को कैसे तुम लोग एक्सेस कर सकते हो, डेवलपमेंट बोर्ड्स कौन से होते हैं, ये सभी चीजें तुम लोग को पता चलेंगी ही नहीं अगर तुम लोग इन चीजों को एक्सेस नहीं करोगे तो। सो नॉलेज है इंटरनेट पे अवेलेबल, यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू इट, ओके? सी, बहुत सारी चीजें हैं माँ कसम, यहाँ पे इतना कंटेंट है कि तुम लोग थक जाओगे, लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा, ओके? देन अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड चैनल, इलाई द कंप्यूटर गाय। यहाँ पे भी तुम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें मिल जाएंगी, डिफरेंट अल्गोरिदम्स रहेंगे, उसको एक्सप्लेन किया गया है। डिफरेंट डेवलपमेंट बोर्ड्स है, जो कि हम लोग बोल रहे थे ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो, ये जो बोर्ड्स है डेवलपमेंट बोर्ड्स, उसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे तुम लोगों को यहाँ पे, विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। प्रोग्रामिंग इंट्रो की कैसे प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है तुम लोगों का लाइफ, सूडो कोड्स वगैरह क्या होते हैं, माई एसक्यूएल, देखो डेटाबेस के ऊपर भी काम चल रहा है। सो देर आर मेनी थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, लिनक्स के बारे में बात चल रहा है। तुम लोगों को एक चीज समझना है, ये चैनल्स तुम लोगों को बस एक किक स्टार्ट देंगे, तुम लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट कराएंगे। गारंटी नहीं है कि यहाँ पे उतना डिटेल कंटेंट हर एक जगह पे मिलेगा, लेकिन दिस विल बी अ स्टार्ट फॉर श्योर। अभी इस वेबिनार में क्यों आए हो तुम लोग? बिकॉज तुम लोग को स्टार्ट चाहिए, राइट? किक स्टार्ट। तो दीज चैनल्स आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। दिस इज अगेन अ वेरी गुड चैनल। एमआईटी के जो भी कॉलेजेस के लेक्चर्स वगैरह होते थे वो प्रीवियसली यहाँ पे पोस्ट किए जाते थे, अभी तो स्पेसिफिक कंटेंट बनाया जा रहा है यहाँ पे लिटरली, जो कि एक्सप्लेन किया जा रहा है। इवन कॉलेजेस के लेक्चर्स तो वैसे भी तुम लोगों को दिख ही रहे, यहाँ पे तुम लोगों को दिखा होगा, लुक एट दिस, एमआईटी के लेक्चर्स। ऐसे नहीं है कि अभी एमआईटी ज्वाइन करने के बाद ही एमआईटी का नॉलेज मिल सकता है, लुक एट दिस, एमआईटी के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यहाँ पे तुम लोगों को। तुम लोग जाके कोई भी टॉपिक को स्टडी कर सकते हो लिटरली। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस कोर्स है पूरा, प्रोबेबिलिटी, स्टेट एस्टिमेशन। और ऑब्वियसली ये प्रोफेसर जो एमआईटी में पढ़ा रहे, इनके नॉलेज कुछ लिमिटेड तो नहीं है, राइट? दे आर एक्वायरिंग अ वेरी गुड नॉलेज और तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग। अभी मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ चीजों को, जस्ट गिविंग यू ग्लिम्स की क्या क्या चैलेंज किसके किसके लिए फेमस है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मल्टीमीटर्स का ट्रिक वगैरह भी बताया गया लिटरली, कि कैसे तुम लोग उसके साथ खेल सकते हो, टेम्परेचर प्रोब्स के साथ वगैरह। लुक एट दिस, चिप्स को कैसे रिमूव करना है, सोल्डरिंग वगैरह बेसिक चीजें किस तरीके से चलती है तुम लोग को दिख रहा है। मतलब ये स्मॉल थिंग्स माँ कसम, लेकिन प्रैक्टिकली वर्क करना इन पे तभी पॉसिबल है जब किसी को देख पाओगे कि उस पर वर्किंग कर रहा है वो। लुक एट दिस। सो ये एक चैनल हुआ। देन लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स, दिस इज अगेन अ वेरी गुड चैनल, ओके? एक सिविल इंजीनियरिंग चैनल इतना ग्रो कर रहा है, ये मैंने खुद पहली बार देखा था, ओके? छोटे छोटे प्लान्स यहाँ पे जो एक्सप्लेन किए गए, लुक एट दिस, डिटेलिंग, साइट का भी तुम लोगों को टूर कराया गया है। देन एट द सेम टाइम वो प्लान किस तरीके से रहता है, उसका स्टार्ट कहाँ से होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से चलेगा, वो तुम लोगों को सामने दिखाया गया है, ओके? लेट मी जस्ट स्किप दिस एड। तब तक तुम लोगों को साइड में दिख रहा होगा कि क्या क्या चीजें हैं वहां पे, ओके? जिसके बेसिस पे तुम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सिविल, देखो प्लान सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं एग्जैक्टली, तो कंपेयर कर पाओगे। घर पे बैठे सिर्फ सब्जेक्ट को देखने से तो चीजें समझ में नहीं आने वाली है, राइट? और अभी सिचुएशंस भी नहीं है कि साइट पे जाके तुम लोग चीजों को लर्न कर सकते हो, उतनी पहचान होनी चाहिए, यू शुड हैव द रिसोर्सेस उतने, लेकिन दीज थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। लुक एट दिस, प्लान्स को देख के चीजों को अंडरस्टैंड करना, प्लान को रीड कैसे किया जाता है, उसमें कौन सा चीज कितने का होना चाहिए, क्या आइडियोलॉजी होता है उसमें, वो चीजों को तुम लोग अभी से धीरे धीरे लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो,
ओके. देन देर इज वन मोर साइट, सिविल साइट विजिट करके, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड चैनल. ओके, यहाँ पे भी वही चीजों के बारे में बात चल रहा है कि कैसे प्लिंथ या फिर बिम को डिजाइन किया जाता है, बैक फिलिंग कैसे किया जाता है तुम लोगों का, इंटर्नशिप्स कोर्सेस वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं. देखो लिटरली, तो ये सब चीजों के बारे में तुम लोग को पता चलेगा जब तुम लोग ये सब चीजों के टच में रहोगे. ओके. देन यस, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो पीरियोडिक वीडियोस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट चैनल्स अगेन. ओके, सबसे पहले मैंने तुम लोगों को टाइलर डेलविट का दिखाया था. अभी दिस इज वन मोर चैनल जो कि तुम लोग को फॉलो करना चाहिए. यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुम लोग को प्रैक्टिकली दिखेंगी जो कि एक्सपेरिमेंट करके वो लोग दिखा रहे हैं. ओके, लुक एट दिस, एक्सपेरिमेंट्स करके दे आर शोइंग यू कि एग्जैक्टली किस तरीके से वो चीजें वर्क कर रही है या फिर कैसे हो सकता है, तुम लोग इम्प्लीमेंटेशन घर पे कैसे कर सकते हो. सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं या फिर डिटेल कंसेप्ट हो सकते हैं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, और उसके लिए तुम लोगों को उसकी हिस्ट्री समझना जरूरी है, उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है, और फिर वो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी. ओके, सो दीज आर द चैनल्स गाइस. आई होप तुम लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा. देन सिर्फ यूट्यूब चैनल्स ही नहीं होते, देर आर डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन्स होते हैं. मैगजीन्स, यस, फिजिकल मैगजीन्स की भी बात कर रहा हूँ और ई मैगजीन्स की भी बात कर रहा हूँ. बेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैगजीन्स जो तुम लोगों को सामने दिख रही है, उनका एक रिव्यू दिखाता हूँ. सबसे बहुत बढ़िया वाली चीज जो तुम लोगों को अभी मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट IEEE स्पेक्ट्रम. IEEE के बारे में कितने लोगों ने सुना है बाय द वे? कॉलेज में वगैरह कोई इवेंट हुआ ऐसे कुछ? हाँ, आमच्या बारे में काहीतरी आहे. ओके, सेकंड और ईयर कोई पासून. किसी ने सुना? और कोई आदित्य ने अपने कॉलेज में सुना है? हाँ Okay. सर. Yes. So IEEE is basically a committee, okay, जो कि ओवरऑल ग्लोबली प्रेजेंट है. दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कमिटी, बट उन्होंने अपना स्कोप इतना एक्सटेंड करके रखा है ना कि वहां का हम हर एक डोमेन का कंटेंट तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा. बट माय पॉइंट इज कि यहाँ पे जिस डिटेलिंग पे बात चलेगी ना, जिस प्रोफेशनलिज्म से यहाँ पे डील किया जाएगा, IEEE के अंडर तुम लोगों को बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेंगे जो वर्ल्ड वाइड होंगे. ओके, ऑब्वियसली दिस इज अ पेड थिंग, हम लोगों ने जस्ट इंक्लूड किया है जस्ट बिकॉज की दिस इज वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स. ओके, एक भी अगर तुम लोगों के पास उसका क्या बोल सकते हैं हम लोग मेंबरशिप है, देन मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस इट. कभी इसने लॉग इन कर लिया, कभी उसने लॉग इन कर लिया, या फिर इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग समथिंग अराउंड 1500 या फिर 2K तक इसका मेंबरशिप रहेगा, मे बी ईयरली. ओके, लेकिन यू विल गेट टू एक्सेस अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा and that too very precise. Look at these things. Lasers could clear space junk from orbit. Pioneer of microwave something and wave electronics वो जा चुके हैं, पास ऑन हो चुके हैं. Then virtual cat petting, digital nose simulation enables smelling in stereo, nano scale plasma switch. कंटेंट बहुत तरीके के दिख जाएंगे तुम लोगों को. यहाँ पे एक सिंपल सा चीज दिखाता हूँ, ये देखो. Look at this, लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये चीज, ये सभी भी नहीं है, और ऑल टॉपिक्स वाला टैब अभी भी है यहाँ पे. बायोमेडिकल, कंप्यूटिंग, गैजेट्स, एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स, हर एक सेक्शन के अंदर यहाँ पे पोस्ट है. अगर कभी तुम लोगों को अपने पसंदीदा टॉपिक पे जाके जस्ट रीड करने का इंटरेस्ट कर रहा है, एंड दीज आर वेरी अपडेटेड. लुक एट दिस, 14 में, 7 में, 4th में, ये सभी चीजों को अगर तुम लोग रीड करोगे, इमेजिन द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू कैन गेन, दैट टू विद द करंट ट्रेंड. ओके, समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारी चीजें, ब्लॉग पोस्ट है उनके, उनको जाके तुम लोग रीड कर सकते हो. देखो, ऑटोमेशन के ऊपर है. देन न्यूज फ्रॉम अराउंड IEEE, वो चीज है, बहुत सारी चीज है. ओके, मल्टीमीडिया के बारे में उनका मैगजीन जो मैं तुम लोगों को बात कर रहा था, IEEE स्पेक्ट्रम करके, उसके रिलीज होते हैं बीच बीच में, तो वो जाके तुम लोग रीड कर सकते हो. ओके, और अभी ये रिसेंट एडिशन है बिल्डिंग एन AI दैट फील्स, उसके ऊपर बात कर रहे हैं. हर एक टाइम उनका टॉपिक चेंज होता रहता है, बट इट्स जस्ट कि तुम लोग जाके रीड कर सकते हो. देखो, डिटेलिंग में हर एक चीज मेंशन किया गया है यहाँ पे. और एक चीज सीखने जैसा है, अलॉन्ग विद द नॉलेज यू कैन वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, योर डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स. यही चीजें रीड कर करके तुम लोगों को एक अंदाजा आता है कि हाँ, मुझे लिखना कैसे है. अगर तुम लोगों को कोई चीज पता है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने ड्यूअल बूट करना सीख लिया कंप्यूटर के अंदर, या फिर किसी ने कुछ रिसर्च मटेरियल पढ़ लिया और उसको वो कंटेंट को अपने वर्डिंग्स में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करोगे? सो यू कैन सी दिस
लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, जिसके बेसिस पे तुम लोग अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो प्रॉपर वे में. ओके, तो ये एक हुआ. देन वेरी फेमस मैगजीन जिसको हम लोग भी फॉलो करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू. इलेक्ट्रिकल, EXTC, इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी इंजीनियरिंग के फील्ड्स ये चीजों को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, DIY प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे लिटरली तुम लोगों को यहाँ पे तुम लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स के आइडियाज भी मिल सकते हैं. कैन यू इमेजिन लिटरली. और भी क्या, ड्यूअल इमिशन लेयर ऑफ ऑटोमेटिव एंड कंज्यूमर एप्लीकेशन, होम ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी, टॉपिक्स देखो इनके लिटरली. प्रोजेक्ट DIY का अलग से एक सेक्शन है, मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स तुम लोगों को जहाँ पे मिल सकते हैं. लुक एट दिस, डेटा इमेंस है. 1001 प्लस प्रोजेक्ट्स के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं. इमेजिन, दैट इज अमेजिंग यार. मतलब और क्या चाहिए और तुम लोगों को. इतनी सारी चीजें अगर तुम लोगों के पास फिंगर टिप्स पे, इंटरनेट के बेसिस पे, तो इससे इजी लाइफ नहीं हो सकता. देन उसके आगे अगर हम लोग बढ़ने जाएंगे तो ऑयल एंड गैस जर्नल, अगेन अ गुड प्लेस फॉर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. यहाँ पे भी डेटा बहुत अच्छे लेवल पे पब्लिश किया जाता है. ओके, जनरल इंटरेस्ट के बारे में तुम लोगों को चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे. एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर तुम लोगों को मिल जाएंगी. दीज आर द न्यूज बेसिकली. ओके, जो तुम लोगों ने टेक क्रंच या फिर टेक रडार पे भी देखा था, उसी तरीके के यहाँ पे न्यूज होते हैं, बट दीज आर इन द मैगजीन फॉर्मेट, उस तरीके से. देन EDN करके एक मैगजीन है, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस. ओके, जो तुम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स के वगैरह सिमुलेशंस होते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर जो रिलीज होते हैं, देखो, यूजिंग प्रोसेसर्स एंड सॉफ्टवेयर टू मेक बिल्डिंग स्मार्टर. तो होम ऑटोमेशन की तरह जो बिल्डिंग्स के भी ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह के कंसेप्ट भी आजकल पिक्चर में आने लगे, तो उसका किस तरीके से वर्किंग चलेगा, या फिर ओपैम्प्स वगैरह भी यहाँ पे दिख रहे हैं तुम लोगों को. छोटे छोटे डिटेलिंग, ये देखो, व्हाई द रास्पबेरी पाई 4 शुड कैच योर आई. अभी तुम लोग गलती से उस लिंक पे क्लिक कर लोगे, कभी चले जाओगे अंदर, दिख जाएगा तुम लोगों को कि रास्पबेरी पाई क्या चीज है एग्जैक्टली. शुड आई बाय इट, उसके अंदर मैं रीड करना स्टार्ट करूं, क्या क्या लर्न करने को मिल सकता है. बिकॉज दीज आर द वास्ट कम्युनिटीज. ओपन सोर्स है. किसी ने रास्पबेरी पाई के बारे में पहले सुना है इसके पहले? हाँ सर, हाँ सुना है. हाँ सर. दीज आर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स बेसिकली. ओके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रही है. जो बोर्ड तुम लोगों को सामने दिख रहा है, इसका लेआउट लिटरली कि वो बोर्ड को भी कैसे बना सकते हो, वो भी इंटरनेट पे ओपन सोर्स अवेलेबल है. ओके, थोड़ा चीजों को मैं स्पीड अप कर रहा हूँ. ओके, लेकिन रिसोर्सेज तुम लोगों के पास सभी अवेलेबल है. यू कैन आराम से गो एंड एक्सप्लोर दोस थिंग्स. ओके, अगेन डिजाइन वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ही नहीं है वो ऊपर दिख रहा है, जस्ट इतना ही है. और भी बहुत सारे डिफरेंट डिजाइन एस्पेक्ट्स यहाँ पे पिक्चर में आएंगे. ओके, चाहे वो मैकेनिकल डिजाइन हो या फिर सिविल डिजाइन हो, सभी चीजों को तुम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. यस, देखो 3D CAD मॉडल्स दिख रहा है, तो वो भी है लीडरशिप के. ओके, लीडरशिप का उनका कुछ तो सेगमेंट है शायद से, उनके कॉम्पिटिशन्स रहेंगे कुछ तो. डिजिटल इश्यूज उनके मैगजीन पे, वो भी तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, देन फ्यूचर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें. पॉडकास्ट भी है इवन उनके. तो सही है, अपने को चीजें सुनने भी मिल जाएंगी फिर. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. ओके, पॉडकास्ट के सेशन के अंदर भी देखो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वो लोग बात कर रहे हैं. ब्रेक सेविंग, फंक्शनल सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ट्रांसफर सिस्टम्स इन एक्शन, प्लेनार मोटर्स एंड लीनियर ट्रांसफर. अब ये टेक्निकल वर्ड्स है ना, थोड़ा बाउंसर मारेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम लोग एक ईयर आगे बढ़ते जाओगे, यही चीजें थोड़ी थोड़ी सिंपल लगने लगेंगी. दिस इज वन मोर गुड मैगजीन एक्चुअली, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू. यहाँ पे भी तुम लोगों को बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी. Now we are coming to forums and open source communities. So यहाँ पे डिफरेंस ऐसा है कि these are the communities where you can actually collaborate. Okay, तुम लोग का भी inputs दे सकते हो. So these things are different than what we have seen till now. So let's go through these communities very quickly. I won't go in depth of it, but I just want to show you कैसा है. These communities are there around us. Many of you might not even be aware. So this is a time when you should know this and you should start actually interacting with it. So starting with the Stack Exchange. Okay, so this is a very popular website, rather a popular organization you can say, Stack Exchange. जिनके under we have lot many other websites which are related to technology, culture, recreation, life and art, science, professional, business, and whatnot. Okay, and by the way, these are not just sections. If you click on this, so if I click on say Stack Overflow, I can actually go to their site. Okay, this is a complete different website altogether, which is specifically designed for programmers, developers, data scientists, system admins, and stuff like that. Okay,
वैसे अलग अलग सेक्शंस है. सो इफ यू सी की Ubuntu या लिनक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यू कैन आस्क हियर, मैथमेटिक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यू कैन आस्क हियर. So this is a platform where people collaborate. I mean, they share their questions. You find the answers related to it. So, say for example, let's just check the Stack Overflow. I've already opened it here. And okay. Yeah, by the way, one more thing, there are a lot of people who are there on the Stack Overflow and they are working with it. तो तुम लोग Stack Overflow पे जाओगे तो यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन का सेक्शन पे जहाँ पे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है related to different programming languages and stuff. You can answer the question if you are aware of it. If you are not aware of it, still you can actually get insights of all the questions that have already been answered. तो इस वेबसाइट पे अगर तुम लॉग इन करोगे, तुम लोग जब अकाउंट क्रिएट करोगे और लॉग इन करोगे, तो you'll also find sections where popular questions are there, the questions that are discussed by a lot of people. And again, here you can find jobs. You have different companies also जिन्होंने अपना अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करके रखा है, which hire people from here as well. And then you get a lot of insights related to all of the questions that you have, or you want to have some discussion with people, you can do that here. And there are a lot of domains. You have physics, you have games, you have Android related enthusiasts, you have cryptography related stuff, you have philosophy, you have basically everything. You can see how many websites we have, how many sections we have. So basically Stack Exchange is a platform where you can collaborate, you can ask questions, you can answer questions, you can do a lot. Okay. So just log in into create an account on Stack Exchange. They have the digest also. Digest is just like magazines where you get a lot of in depths of different topics. Okay, and a lot of topics are discussed. So you can see even religion here. Okay, people discuss on religion also. So Stack Exchange is a very popular community which is related to everything. But we will be sticking to its technology aspect. So you can just enroll into all the technology related stuffs. So after Stack Exchange, there is one more popular forum called as XDA Developers. Okay, so this is a little bit oriented to computers, mobile phones, and stuff. But yeah, people those who fall in this domain can leverage this. You can use XDA forum. Android related जितने भी tweaks है, and when I say tweaks, I am not talking about कौन सा Android version में क्या क्या features है. If you see the website, it is developers, XDA developers. People actually change the Android source code here, do something that you don't get. Okay, like for example, if I have a phone which doesn't support Google Camera, XDA developer will be a website where you will find some person who has actually modified the original source code of Google Camera so that it supports your phone. Things like that happen here. You can. This is a forum where you can discuss. So if I click on say OnePlus 9, you will find things related to OnePlus 9. So let's say if I go to this SoC, RAM, and storage. Okay, it's just the description of the phone, but here you will find all the links related to it. So ऐसा कोई specific link होगा. So okay, I'm not finding it here. Let's search for it. So let's say Gcam for Poco F1. Okay, so if I search something like this, and if you go to the XDA, so you will find that actually developers have done a lot of things. They have modified the whole source code and changed things. You can create an account and you can also drop whatever bugs you find, or if you want to just communicate. So you can see other people that are appreciating or asking different things related to it. So XDA forum is one such website where you can be active. So again, it's a community where you can also contribute and you can have a lot of discussions. So one more platform which happens to be a very big platform for programmers and non-programmers as well is basically GitHub, where a lot of source code is being uploaded. So right now what we are seeing in front of us is basically one of the folders जिसका नाम है VS Code. It's a software actually. It's a code editor. So those who have had lectures in Abhiyantak's Academy and probably have had lectures from my end, you must have heard this word a lot of times, VS Code. Yes, Let's use so let's use VS Code and let's write some programs. So ये जो VS Code software है, ये कैसे बनाया गया है, ये अगर किसी को ढूंढना है तो you can see ऐसे बनाया गया है. Okay, this is the source code जहाँ पे developers are actually contributing and building the software. And you can actually see the code here. I mean, you can actually go to these folders, build के अंदर जा सकते हो, source के अंदर जा सकते हो, और actually देख सकते हो क्या code लिखा है. So obviously you will have millions of lines in this code because it's a very big project, and no wonder it's being developed by Microsoft. So बड़ा होगा ही. You can see 1,000 contributors there. 1,400 people are working on the project
just to deliver this software that you can use. Okay, how it is built, what are the developers doing, what are the current issues that are related to the software. Okay, apart from these issues, what are people discussing on those issues? These are all code related stuff जहाँ पे people are actually discussing कि अच्छा ये issue मैंने face किया, तो you know a lot of people will have their suggestions कि try this, try that. So basically it's an interactive platform जहाँ पे तुम लोग actually interact कर सकते हो, and a lot of times people from the Microsoft team also replies. So we have a lot less time right now, or else I would have shown you my interaction with a team. So basically there is a repository called as GitHub Desktop. So इनका एक desktop software है, and I was actually communicating on an issue related to that particular topic. And yeah, so I have had discussions with the staff member of GitHub. I can just quickly maybe just show it to you. Yeah, I have it here. So I have my own account on GitHub. You can create your own account. So you can see I had commented something here, okay, on which I got a lot of discussions and likes. So this is Billy Griffin who has replied to me. And if you check who Billy Griffin is, so he is a developer who is a staff member of GitHub. Okay, so he works for this particular organization. He's a staff member of it. And yeah, we were having a small discussion on some topic there. But if you are active on such places, you get an opportunity to actually talk to people from the same industry. So GitHub is another platform, and it's not only related to programmers. So just to give you an idea, there is a repository as in a folder called as Awesome Embedded, जहाँ पे embedded related बहुत सारा content है. So bare metal programming is a section over there. Raspberry Pi है, BeagleBone है, Linux के related stuffs है, RTOS है, बहुत कुछ है. Just go through this. तो अगर वो check करोगे तो these things are not related to programming. I mean, yeah, they are related to programming, but they also have electronics involved into it. So ऐसा कुछ नहीं है कि a person who is into electronics has no need to learn about it. These are the things, these are the platforms which everybody should be aware of. So as of now, you might feel कि I don't know how to use GitHub. That's fine. You don't have to use it. I mean, from a programmer's perspective, but you can definitely come to all of these repositories and check around the content. So if I click on this bare metal thing, it will give me some more details on it. Okay, so it's taking me to some WordPress blog, someone else's blog, where I have this data related to whatever was the topic. Okay, so basically you get to know all these places where you interact and you find things that are relevant to you. You can always search for things and you can get whatever is relevant to you. So ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो तुम लोग यूज करते हो डेली लाइफ में, उनके सारे सोर्स कोड है यहाँ पे. प्रोग्रामर्स के लिए तो इट्स अ मस्ट हैव. You can always create your own account here and start going through. You can find Google ने उनके बहुत सारे projects यहाँ पे already open source करके रखे हैं, which are in the different languages. You can also sort it with related to languages and then specifically search कि मुझे कौन से language में search करना है. So Microsoft का भी खुद का account है GitHub पे. So this is my account. Okay, so you can also create your own folders and your own repositories जहाँ पे you can do your programming and stuff. So you can see I have done 94 contributions to this GitHub community in whatever last year. So I've been working on it for a long time. You can also work on it, start working on it. So I've also created basically a plugin, okay, for myself. And I've uploaded on GitHub so that everybody can use it. So this is something that I created it. I've also uploaded it to a platform called as wordpress.org/plugins. There is a plugin created by me. Okay. So तुम लोग के सॉफ्टवेयर जब बनाओगे, okay, you can actually put it to GitHub or you can put it somewhere. So many of you might wonder, what is this plugin all about? So I have my own blog. So on my blog, basically, I wanted to do something which was not available readily. So what I thought, since I'm a programmer, I just made a custom plugin for me. And I also thought, why not put it somewhere where other people can also take an advantage of it. So what I did is I created a GitHub repository. I pushed all the code here 8 months ago. You can see all the details. You can also go through the code and understand every bit of it. You can put all the issues. You can have conversations with me. And you can do the same with other people as well. So basically the point that you have to note here is be active on GitHub also. Okay, if you don't know how to create a repository, how to put code in it and all that you will come to know over the time. But right now, all you can do is actually just go to already created repositories folders and then get knowledge from them. और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मतलब तुम लोग को courses related भी GitHub के platforms मिलेंगे. So for example, so I'm searching for
library like awesome JavaScript something. So here you can see awesome collection of browser side JavaScript libraries. So all the libraries that are best for JavaScript are being listed by someone. ऐसे तुम लोग के डोमेन्स के बहुत सारे लिस्टिंग्स मिलेंगे on GitHub. So it's a very good platform. Just and remember it, bookmark it, and start using it. You have other community, the something that Suraj also discussed, so I won't go in depth of it. You have Arduino community, open source community again. उनके community में जाओ, forum में जाओ, वहाँ में बातचीत करो. Any questions that you have that are related to Arduino, you can ask them. When I was in engineering, I already had a word with Arduino team as well. I'll have to log in to show you that, but yeah, just the way I had it with GitHub community, I was actually involved with Arduino team as well. So उनके forum पे I had a doubt basically, which I was facing. So the community helped me कि ऐसा नहीं ऐसा करो या फिर ये नहीं वो try करो and stuff like that. So this is how you improve yourself, by actually talking to people who are in the same field. So you need to do that, okay, and frequently you need to do that. So there's Raspberry Pi ka website. You can find their books and magazines also. Okay, you can learn Raspberry Pi from their original website. You can teach, by the way, अगर तुम लोग बहुत confident हो तो. They have section called as hardware and software. People interested in software can just go to software. People interested in hardware can go to hardware. And when I say Raspberry Pi का use करो, तो it's not again just related to electronics or programmers. Raspberry Pi is a device which is used in biomedical these days for doing IoT related stuffs with biomedical. Raspberry Pi is also used in civil. थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक पोस्ट देखा जहाँ पे सूरज showed us कि buildings जो बन रहे हैं, those are now smart buildings या फिर smart houses. How is it possible with IoT? Obviously, it's used in mechanical systems also. So जितने mechanical installations है बड़े-बड़े company में. For the best example is my own company where I'm working right now, Baker Hughes. Okay, we have a product which actually does condition monitoring, which is nothing but an ECG for machines. जैसे human body के लिए ECG होता है to check if your health is okay. You also check health of machines in big companies. Okay, so there are very big companies like Reliance. You have Shell, which are oil-based companies which have big machineries, mechanical devices. Okay, like motors, rotors, and pipes and vents and everything. जिनका condition monitor करने के लिए IoT use होता है. तो उसमें Raspberry Pi comes into picture. Now, a person who has electronics and programming knowledge might not understand machines in a very good depth. उसको पता ही नहीं होगा machine का कौन सा aspect check करना है. He can get the data out of the machine, but कौन सा data लेके analyze करना है वो उसको नहीं पता. वो कौन बता सकता है? तो a person who is in mechanical, right? Who knows कि अच्छा, if a motor is rotating, I need to check its vibration, I need to check its temperature. These are the two key aspects. अगर vibration out of control गया तो machine crush होगा, okay, या फिर टूट जाएगा. अगर temperature out of control गया तो because of friction or because of something, then again heat is an issue. Okay, so these are the things that I need to monitor. कहाँ पे exactly monitor करना है वो भी एक electronics engineer को नहीं पता होगा. तो जब बताओगे कि अच्छा ये जगह है जहाँ पे मॉनिटर करना है, तो electronics engineer can put a sensor over there, get the data and tell you okay, see these are the readings. Whenever you feel the vibration out of control, do something on it. Okay, but this is not possible without collaboration. So electronics and computers, they actually collaborate with this mechanical and other students as well. Okay, so you need to know these platforms. So now for example, ये जो अपना मैकेनिकल का जो भी स्टूडेंट है, ओके, उसको पता ही नहीं है अगर कि रास्पबेरी पाई क्या है, he need not know exact in depth of what Raspberry Pi is, but at least he should be aware. Okay, so everybody needs to be aware of all the technologies that are going right now. So Akshay is asking something, sir, camera और DSLR building कौन से field में आता है? Okay, I'll come back to your question once we are done concluding this. So we have another board called as BeagleBone board. Okay, it's again just like Raspberry Pi. It's also open source. You can again learn, explore, join their community, join their forum, have discussion and stuff. So Stack Overflow is something we just saw right here in Stack Exchange. Then coming to another domain. So this was all about the open source communities and forum. There are a lot more. See, internet is a very big platform. We have lot of things that we want you to know. सारे के सारे डाल सकते हो. So we have just selected some top, okay, top communities, top YouTube channels, and top magazines and stuff. There are a lot of other things available, which our plan and Abhiyantriks Foundation is basically the same. We want to collaborate and we want to develop and improve the resources that we have, share resources. So we'll be improvising and we'll be adding a lot of other things here, obviously after reviewing it. But the list is not limited. So ऐसा नहीं कि 7 communities, there are n number of communities. Top 7 we have picked up, which we found relevant.
we might have missed on to something that you find relevant, and we'll definitely put it in the group. That's why we need your inputs as well. So after that, we have something a bit specific for coding platforms. So again, people, those who are not directly related to programming and stuff, can just as a hobby learn programming, just as a hobby. And those who are actually into the field, I think they should actually be active on these websites also. So I'll just show you the websites. I'm not going in depth because it's related to a certain community called programmers, and today's session is not just related to them. So I won't be going in depth of this, but I'll just show you all the different platforms that we have. We have something called as HackerRank, where you have 11 million developers who are writing code. You also get hired from here. So if you have a lot of programs that you have solved and people can see, you will get access. You can see LinkedIn coming in picture. You can connect your LinkedIn account to your HackerRank. Okay, so both are connected. You can do that. So HackerRank pe join karo. There are a lot of questions that you can solve. A lot of programming languages that you can solve. You can see different algorithms. You can meet different people. Okay, and you can meet different companies. You can have conversations with them. In fact, a lot of companies these days, what they are doing is basically there's a platform called as Hacker Earth. There's HackerRank, Hacker Earth. So this is the tagline of the website says matching great developers with world-class companies. Companies actually design coding questions on Hacker Earth. Developers solve it and they get hired for big enterprises. And when I say big enterprises, what I mean by those is all of these: PayPal, Amazon, Walmart, Barclays, and stuff like that. Okay, so we have a lot of big companies that hire from here. But yeah, you cannot just write an hello world and get hired, obviously. So over the time you have to develop. By the end of 4th year, your Hacker Earth or HackerRank profile should be so strong that people find you somehow, and you get enrolled into it. We have CodeChef. It's an academy initiative. Again, another website where you can learn programming. And again, it's a forum. It's a community. You can question. You can put your questions here, and you can also see that we have top performance and top contributors. Okay, which actually give you an insight. कौन क्या कर रहा है इस वक्त and how many programs have they written. We have something called as Top Coder also, okay, which is again another platform where we have, and it's trusted by a lot of other communities. Like we have Harvard School, we have Adobe, IBM, Microsoft. Again, a place where all the programmers can log in, join, and improve their all of the things. Then we have again one more website called as Geek for Geeks. ये popular होगा, शायद बहुत लोग देखा होगा. यहाँ पे also you can learn a lot of different things. There are few things called as data structures which are not specific to your studies or your data, and I mean not specific to your languages. So for example, अगर कोई Python सीख रहा है या JavaScript सीख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि only you people have to be on this. There can be something which is more generic, like data structure, wherein there's no programming language involved. It's all about algorithms and all about knowing things. So ऐसा generic topics भी है यहाँ पे that gets discussed. So you can see few questions that are actually not related to even programming for that aspect. So stay active on these platforms also. It's a very good platform, Geek for Geeks. I personally use it a lot. Then you have something called as Free Code Camp also, where you have 6,000 plus tutorials, okay, and a lot of companies have been hiring from here also. You can see Spotify, Amazon, Microsoft, Google, Apple. You can build project, you can get certifications, and basically it's for free. Name itself says it's a free code camp. You can learn a lot of programming languages, and you can see a lot of developers that have already been hired by different companies. You can get certification, and these certifications hold value, by the way. You can do certification in any of these, and it need not be programming specifically. You can go in machine learning, information technology, some API development, quality assurance, where you don't actually write something, you just do QA stuff, which is heavily used in companies. ऐसा कभी नहीं होता कि डेवलपर ने कोड लिखा और वो मार्केट में आ गया. Quality assurance is a very big team which actually makes sure the quality of the program or the quality of the software is up to the mark before releasing it to the public. So, क्या है ये course? How do I do this? There are a lot of things that you should learn. Okay. Then last platform is Tutorials Point. Again, you will find a lot of video courses, ebooks, and libraries that are related to all this. And you have sections here which are IT, academics, development, business, design, and others. So enroll करो जो भी तुम लोगों को section relevant लगता है,
And Tutorials Point is again a good website for not just programmers but a lot of other people as well, from different sections, those who have different aims. So you can see UPSC notes and GATE exam related stuffs which are not programming specific, but still you can find them on Tutorials Point. It's a generic platform again where you can come, you can enroll, and improve yourself. So stay active on all of these platforms, and you make sure that you bookmark it somewhere, make a note of it, and stay in touch with them. Okay, so Coursera के बारे में is asking, and if those courses का certifications they matter or not. Udemy also. Okay. See, basically, if you ask me personally, none of the certifications are going to help you out if you have no idea about that particular topic. But do they matter? Definitely yes. So for एकदम छोटा सा example देने जाऊँ तो suppose I am someone who wants to apply for a company and I say I know C programming. Okay, you might not create that impact, but if you have a certification from anybody, okay, now when I say anybody, I don't mean like anybody, like Udemy, Coursera, LinkedIn Learning. So it definitely holds a value, because what happens is in all of these courses, irrespective of the platform that you're learning it from, could be even free code camp where the things are free. So ऐसा नहीं कि paid courses का ही value होता है, free courses का भी होता है, depends from which platform you do it and from whom you learn. So Coursera में ऐसे बहुत सारे courses है which are given to you by different colleges. So you will find courses developed by Microsoft, developed by MIT, developed by all the organizations on Coursera. If you are doing it from them, obviously it holds a value. Similarly, if you are even doing it from Udemy, but from someone who's recognized, या फिर you have qualified some of the tests from here and there, then yeah, that holds value. LinkedIn के ऊपर प्रोफाइल में ना, जहाँ पे हम लोग को स्किल्स का सेक्शन दिखाया था, वहाँ पे जितने भी स्किल्स है उनके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. यू कैन ऑल्सो आंसर दोस क्वेश्चंस, and then LinkedIn themselves gives you a badge कि okay, you know about this topic, and trust me, I have myself cleared those. They are extremely tough, so unless and until you don't know things, you'll never clear them. So that holds value. तो ये डिपेंड करता है कि कितने टफ लेवल पे जज किया गया है. Okay, that matters. And at the end, it doesn't matter if you even have a course certification from MIT, because you can enroll into course, watch videos, and get the certificate. That doesn't mean you know it. So certifications will just shortlist you. So when I see 10 people in front of me, if you have certifications, I'll shortlist you. That doesn't mean you will be working with us. You will be only working with us if you have the knowledge. So point ऐसा है कि knowledge ज़्यादा concentrate करो. Certifications मिला तो better, नहीं मिला तो भी that is fine. You can still withstand, but you will never withstand if you have certificates and no knowledge. So focus on that. So पहले ये देखो कि course के अंदर जो भी है वो कितना important है, how much in depth it is, what questions are we doing, what mini projects are we doing at the end. Okay, so ऐसा हो सकता है कि certification नहीं है but mini project किया है तुम लोग ने, so that is also an added advantage. Okay, you can display mini project right on your LinkedIn या फिर your resume. So search for the courses where you have these things. And don't just go with the names. कि ऐसा नहीं है कि paid courses ही करना है. Free code camp के जितने भी courses है, you can see that people have been hired into big companies like Google, Amazon and things from free code camp. So it doesn't matter कहाँ से कर रहे हो. Important ये है कि इतना अच्छे से पता चला तुम लोग को उस चीज़ के बारे में. And yeah, certifications do add a value, but it's I would say shortlisting के समय value add होता है. Actual में your knowledge comes into play. I hope that answers your question. Yes, sir. Thank you. Okay, so everything is clear, guys. फिर सर फिर नेक्स्ट सेशन का भी ऐसे वीकेंड्स पे होगा या फिर? यस, वीकेंड्स पे रहेगा, बिकॉज आई नो कि तुम लोग वैसे भी कॉलेजेस में वगैरह वीकडेज पे बिजी रहते हो. सो एवरीथिंग विल बी ऑन वीकेंड मोस्ट प्रोबेबली. ओके, बस ज्वाइन हो जाओ, लर्न करो सभी चीज़ों को, एंड लेट्स ग्रो इट टुगेदर. ओके सर. Yes. Okay. Okay, sir. Okay, thank you, guys. Thank you, sir. This was a good session. Thank you. Thank you, sir. Welcome.